स्मार्टनेस के मामले में नंबर वन और काम के मामले में नंबर वन, इतने दमदार लीडर हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं बुलाना चाहूंगा हम सबके चाहे थे एकदम हर दिल अजीज दमदार लीडर रमेश चौधरी सर को कि बिल्कुल आए और आज की कोर ट्रेनिंग का शुभारंभ करें। तो मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आवर ग्रेट ग्रेट गोल्ड लीडर मिस्टर रमेश चौधरी सर। वेलकम ऑन जूम पैनल। स्वागत है टाइगर, आपका स्वागत है। वेलकम गुरुदेव। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव आपका। थैंक यू, बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया गुरुदेव आपका। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल के आज हमारे सभी दमदार लीडर्स को बहुत सारी बातें बताई। और बिल्कुल थैंक यू गुरुदेव, शुक्रिया आपका। और पैनल पे बने सभी साथियों को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सूरज की तरह चमकती रहे आपकी जिंदगी और सितारों की तरह झिलमिलाते रहे आपका आंगन। इन्हीं दुआओं के साथ आप सभी को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। और मैं चाहता हूं नया साल आपके लिए, आपकी जिंदगी में खुशियों भरा आए और आपको आपका हर ड्रीम अचीव हो। साथियों, वैसे गुरुजी ने सारी चीजें हमारे को बता दी है, कोर ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और कोर ट्रेनिंग हमें क्यों लेनी चाहिए, कितना बड़ा योगदान होता है कोर ट्रेनिंग का हमारे डायमंड बनने तक। आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं इस कोर ट्रेनिंग की वजह से ही मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। एक समय ऐसा था जहां पे दो लोग मेरी नहीं सुनते थे। आज कहीं ना कहीं इतना बड़ा पैनल बोल पा रहा हूँ, इतने बड़े पैनल पे कहीं ना कहीं स्कोर ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस है। और आज कहीं ना कहीं सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप म्यूट रहते हुए हमारे ग्रेट गुरुजी, महागुरुजी कमल चौधरी सर के लिए एक जोरदार तालियां बजाएंगे। उन्होंने दमदार तरीके से मेहनत करके अपना ड्रीम डायमंड लेवल अचीव किया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आज गुरुजी ने अपना ड्रीम लेवल डायमंड लेवल अचीव किया है, तो कहीं ना कहीं कोर ट्रेनिंग की बहुत बड़ी भूमिका रही है उनकी। आज कहीं ना कहीं सर ने डायमंड बनने के लिए कोर ट्रेनिंग ली है। तो आप सब भी डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, कोर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। क्या आप सभी आने वाले 4 दिन इसी तरह दमदार एक्साइटमेंट और जोश के साथ इस ट्रेनिंग को लेने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। दोस्तों, कहा जाता है अगर आपको कमाना है मोर तो आपको सबसे पहले बनना पड़ेगा कोर। तो कोर बनने के लिए तैयार आप सभी? जी सर, चलिए, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गुरुजी ने सारी बातें बता दी, उन्हीं बातों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। हमें टाइमली ज्वाइन करना है, वीडियो में रहना है, ये बिल्कुल आप सभी दमदार लीडर भी हैं और ये बातें रहेगी। और बिल्कुल 4 दिन का जो सेशन है, बिल्कुल हम इसकी शुरुआत करते हैं। और बिल्कुल एक स्लाइड के माध्यम से शुरुआत करेंगे आज की कोर्स सेशन की। और दोस्तों, आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का मैं रमेश चौधरी एक बार फिर से कोर ट्रेनिंग के डे 1 सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। आज हमें कोर बनाने के लिए हमारे ग्रेट मेंटर इस पैनल के ऊपर मौजूद है दोस्तों। और दमदार तरीके से हमें सर की बातों को सुनना है, उनकी बातों को फॉलो करना है। सफलता की राह है नेटवर्क मार्केटिंग, सफलता की चाबी है सेफ शो। दोस्तों, ये हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु जी है संजय जैन जी है, जो कि एशिया में सबसे बड़े बिजनेसमैन का अवार्ड इनको मिला हुआ है। आज हम ऐसे शख्स नहीं, ऐसी शख्सियत की लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं दोस्तों। और कहा जाता है कोई भी काम अगर आगे बढ़ता है, कोई भी काम अगर बड़ा होता है, तो वहां वो काम बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां की लीडरशिप बहुत मजबूत होती है। हम इस लीडरशिप में काम कर रहे हैं दोस्तों। ये आज दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है और लाइफ कोच ट्रेनर है दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम रमेश चौधरी है और मैं रहने वाला जयपुर राजस्थान से हूँ। बाय प्रोफेशन में एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई के साथ साथ पिछले कुछ समय से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और मेरा इस बिजनेस को इस कोर ट्रेनिंग को लेके मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे सिस्टम की हर एक नॉलेज मिले, एक अच्छा एजुकेशन मिले, जिससे मैं दमदार तरीके से काम कर सकूं। और दोस्तों, आपका नाम आपके बड़ों ने तो रख दिया है। अब आपका काम है कि आपके बड़ों ने जो आपका नाम रखा है उसको बनाना और उस नाम को एक ब्रांड बनाना। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। आप सभी का इंट्रोडक्शन लेंगे और इंट्रोडक्शन के अंदर जो स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं और इस कोर ट्रेनिंग से क्या उम्मीद रखते हैं, एक बात में बतानी है। किसने ज्वाइन कराया, क्या कराया, कौन अप्लाई है, कुछ नहीं बताना। इस कोर ट्रेनिंग से क्या आपकी उम्मीद है, यही आपको बताना है। तैयार है आप सभी?
और जो मेरे को वीडियो जी में सर। दिखाई देंगे मैं उन्हीं से बात करूंगा। समय बहुत निकल चुका है। सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहे गिरीश कुमार जी। जी गिरीश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, अपने इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम गिरीश कुमार सिंह है और मैं रहने वाला बक्सर के बिहार से रहने वाला हूँ और साथ में एक सरकारी टीचर हूँ और इस कोर्स ट्रेनिंग से उम्मीद रखता हूँ सर कि बहुत सारे चीजें यहाँ से सीखूंगा और अपनी टीम को सिखाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आगे दिखाई दे रही चुनाराम जी। जी सर, नमस्कार। इतने बड़े पैनल पे बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम चुनाराम फ्रॉम बाड़मेर राजस्थान से रहता हूँ। अभी मैं फिलहाल अहमदाबाद में प्राइवेट जॉब काम कर रहा हूँ और इस ये ट्रेनिंग से उम्मीद यही रखता हूँ कि बहुत कुछ सीखूंगा और उम्मीद रखता हूँ कि मैं जो भी मेरे को सीखने के लिए आगे के लिए काम करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद स्वीकार कर लिया है हमने। सिर्फ हमें सीधा जो स्लाइड पे बातें बताई गई है उन्हीं को बताना है। समय बहुत कम है, आपका बहुत ही वैल्यूबल समय है। मुकेश जी सेन साहब, स्वागत है सर। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम मुकेश सेन है, रहने वाला मैं जोबनेर जयपुर का हूँ। और बाय प्रोफेशन की बात करूँ सर, मैं फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, इसके साथ में मैं खेती का काम भी करता हूँ सर। और सर मैं कोर ट्रेनिंग से सीखना चाह रहा हूँ, जैसे मतलब अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है सर। अब सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू सर। मुकेश जी मीणा। जी नमस्कार सर। सर मेरा नाम मुकेश मीना है। मैं बेसिकली राजस्थान के अलवर जिले से बिलोंग करता हूँ और एजुकेशन की बात करूँ तो सर मैं फिलहाल रेलवे में पिछले 3 साल से जॉब कर रहा हूँ और कोर ट्रेनिंग से उम्मीद रखता हूँ कि सर पहली कोर ट्रेनिंग है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखो और उसको फील्ड में अप्लीमेंट करो सर। थैंक यू। थैंक यू। इमरान जी। थैंक यू सर। सर मेरा नाम इमरान खान है और मैं रहने वाला अपने जयपुर राजस्थान का ही हूँ। बाय प्रोफेशन बात करूँ तो सर मैंने बीकॉम फाइनल ईयर कंप्लीट किया है और अभी रिसेंटली मैं प्रेजेंट टाइम में सेंट जेवियर स्कूल में बस भी ड्राइव कर रहा हूँ। और सर मुझे इस कोर ट्रेनिंग से यही उम्मीद है कि मैं खुद तो सीखूंगा ही सीखूंगा, साथ ही साथ अपनी टीम को भी वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो फील्ड में हमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रभु जी। हेलो। जी सर। तो बिल्कुल देखो, मेरा नाम है प्रभुराम चौधरी और बेसिकली मैं कुचामन से अभी प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ। और ऑक्यूपेशन की मैं बात करता हूँ तो मैं भी एक कहीं ना कहीं स्टूडेंट होकर इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और कोर ट्रेनिंग से ये अपने इस बिजनेस की सबसे मूलभूत कोर ट्रेनिंग होती है कि अपने टीम को सिखाना और सिखाने के ही उम्मीद से मैं इस जो कोर ट्रेनिंग में अटेंड किया हूँ मेरी टीम को भी बैठाया। बिल्कुल सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। के एस मीणा जी। थैंक यू सर। नाम सर के एस मीना है और राजस्थान के दूसरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ सर। और एट प्रेजेंट टाइम में सर दिल्ली में 14 साल से दिल्ली जल बोर्ड में काम कर रहा हूँ सर। और इस कोर ट्रेनिंग से सर में मेरे सपने साकार कैसे किए जाते हैं उसके लिए सर आपके एजुकेशन लेना चाहता हूँ ताकि मैं मेरे सपनों को साकार कर सकूँ सर। थैंक यू। सुरेश कुमार जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम सुरेश कुमार कुमावत है और बाय प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं एक मेंस फैशन वेयर का शोरूम है कपड़ों का और इस कोर ट्रेनिंग से मैं बहुत कुछ सीखूंगा। फर्स्ट कोर ट्रेनिंग है सर। थैंक यू सर। नरेश जी पटवारी साहब। सर आवाज आ रही है? यस सर। सर हम नरेश जी और इमरान और अख्तर हम तीनों साथ में बैठे हुए हैं और हमारी ये पहली कोर ट्रेनिंग है। और इस कोर ट्रेनिंग से सीखकर हमारे अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ ही हमारी टीम में भी इम्प्लीमेंट करेंगे और जो हमारा काम करने की शैली है उसको भी बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे सर। थैंक यू। सरदा जी। धन्यवाद सर, जो आपने मुझे इस इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम शारदा डूडी है और मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट की लोसल की रहने वाली हूँ। और बाय प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं एक स्टूडेंट हूँ।
और इस कोर ट्रेनिंग से मैं जो भी सीखूंगी मैं अपनी टीम को भी इम्प्लीमेंट करूंगी। थैंक यू। Thank नीलू you, जी। sir. नमस्ते सर, जी नमस्कार। मेरा नाम नीलू लोधा है। मैं कोटा राजस्थान से की रहने वाली हूँ। वैसे तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे इससे कुछ अच्छा सीखने को मिले, मैं उसे अपने जीवन में ग्रहण करूंगी। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। रोशन जी, अनम्यूट योरसेल्फ। रोशन खान जी, अनम्यूट योरसेल्फ। रोशन खान जी, आपके पास ऑप्शन आ रहा है, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, फिर बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम रोशन अली, राजस्थान के जैसलमेर जिले से, और राजस्थान पुलिस में सर्विस करता हूँ, जैसलमेर से भी। और ट्रेनिंग से उम्मीद मेरी यही है सर, मैं जो भी यहाँ से सीख कर मेरे साथियों को भी बारे में बताऊंगा। थैंक यू। जितेंद्र यादव जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मेरा नाम जितेंद्र यादव है, मैं बड़वानी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और अभी मध्य प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और साथ ही साथ इस मीटिंग को कर रहा हूँ। तो मेरा इस मीटिंग को लेने का सर एक ही मकसद है कि मुझे पहले खुद को सीखना है सर अभी, ताकि मैं मेरी टीम को सिखा पाऊँ। ठीक सर। थैंक यू सर। आसिफ कुरैशी साहब। अनम्यूट सर, अनम्यूट। हेलो जी सर, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ कुरैशी है सर। मैं रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर से बिलोंग करता हूँ। और आज का मीटिंग लेने का यही निश्चय है सर, कुछ सीख के सर अपनी दमदार टीम लीडर बनना और अपनी टीम का सहयोग करके आगे उनको काम करने के प्रेरित करना है सर। थैंक यू। सुरेंद्र जी रायल थैंक यू। साहब। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र रायल है और मैं सिक्कर राजस्थान का रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन बात करें तो मैं 5 साल से इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा हूँ। कोर ट्रेनिंग लेने का एक ही मकसद है कि इससे सीख कर अच्छा लीडर बन के अपनी टीम को अच्छे से डेवलप करना, ताकि बिजनेस में जल्दी बढ़िया ग्रोथ कर सकें। थैंक यू। राजेश जी लोधा। सर मेरा नाम है राजेश गुप्ता फ्रॉम कोटा राजस्थान। बाई प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं ARV वेयरिंग में टेक्नीशियन पद पे कार्य करता हूँ। मेरी कोर ट्रेनिंग से यही उम्मीद है कि डायमंड बनने की प्रोसेस है वो मैं पूरी तरह से सीखूँ तो फिर यहाँ से एक अच्छा ट्रेनर बन के काम करूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। रामरतन जी। नमस्कार सर, मेरा नाम रामरतन है, मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और पैरामिलिट्री फोर्स में 10 साल से एसएसबी में जॉब कर रहा हूँ। और सर कोर ट्रेनिंग से ये उम्मीद है कि यहाँ पर सर हर एक्टिविटी को सीख के एक अच्छा लीडर बन के अपनी टीम को सिखाना है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। माही जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा नाम महेंद्र कुमार खाड़िया है, मैं पैरामिलिट्री फोर्स एसएसबी में 10 साल से सर्विस कर रहा हूँ। मैं राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट उदयपुरवाटी तहसील का रहने वाला हूँ। यहाँ कोर ट्रेनिंग में मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपनी टीम को एक अच्छे मुकाम पे हासिल करवाऊंगा सर। थैंक यू। अजय गुरावा जी। हो सकता है सर के नेटवर्क इशू। रमेश परियार जी। बिल्कुल। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नाम रमेश परियार और रहने वाला बाड़मेर राजस्थान से। बाई प्रोफेशन पिछले 5 साल से दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहा हूँ। और बात करूँ कोर ट्रेनिंग में, बिल्कुल कोर ट्रेनिंग में सबसे पहले तो बिल्कुल खुद को कोर बनाना है और उसके बाद में बिल्कुल अपनी टीम में जो भी आएंगे उनको भी कोर बनाना है। थैंक यू। अमरा राम जी। मंगल बटेश्वर जी। थैंक यू सर।
बिल्कुल पैनल पे बने सभी दमदार लीडर्स को मेरा नमस्कार। और नाम मंगल भट्टेश्वर है, रहने वाला मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। बाय प्रोफेशन मर्चेंट में डेक ऑफिसर हूँ और अभी रोड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, साथ में पार्ट टाइम में इस बिजनेस को आज कर रहा हूँ। और बिल्कुल इससे कोर ट्रेनिंग से सर मेरे को बहुत उम्मीद है कि आज इस बिजनेस में अपन कैसे ग्रोथ ले सकते हैं। एक यही एक सेशन होता है जो कोर ट्रेनिंग, जो इस बिजनेस की 3rd लेवल की ट्रेनिंग है, जो लेकर मैं तो खुद कोर बनूंगा ही, और साथ में जो भी आज दमदार लीडर्स जो मेरे टीम के आज इस पैनल पे बने हुए हैं उनको भी मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। सिल्वर सुनीता के नाम से सर, स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं बलराम महसाना से, अभी गुजरात से प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ सर। बेसिकली रहने वाला सांबर फुलेरा का हूँ, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। और बाय प्रोफेशन में बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए मैनेजर की पोस्ट पे यहाँ कार्यरत हूँ। साथ में पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। और कोर से आज की जो ट्रेनिंग हो, 4 दिन की ट्रेनिंग होने जा रही है, उसे हम कोर बनेंगे और हमारी टीम में भी कोर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। हरि सिंह जी। थैंक यू सर जी। सभी पैनल में बने हुए सभी को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम हरि सिंह और रहने वाला राजगढ़ चूरू से हूँ। बाय प्रोफेशन की बात करूँ तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जॉब करता हूँ और कोर ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीख करके मैं कोर बन के और मेरी टीम में भी अधिक से अधिक कोर बनाना चाहता हूँ। थैंक यू। सोहन जी। थैंक यू सर। मेरा नाम सोहन जाखड़ है। मैं जोमनेट जयपुर का रहने वाला हूँ और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ और जॉब के साथ स्मॉल बिजनेस को कर रहा हूँ। और मैं खुद तो कोर हूँ ही और मेरी टीम को ज्यादा से ज्यादा कोर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरी लगभग 25 लोग इस कोर ट्रेनिंग में भी बैठे हैं सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया, शानदार। राजेश जी ओला साहब। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नाम राजेश कुमार ओला, डोंगरी क्लास। ऑक्यूपेशन की बात करूं कर रहा हूं और कोर ट्रेनिंग से उम्मीद रखता हूं मैं इसमें हर क्षेत्र में सीख के कुछ अच्छा करूं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। धर्मवीर जी। बिल्कुल सर। पैनल पे बने सभी टीमों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सर धर्मवीर सिंह चौहान है और बेसिकली मैं अजमेर शहर का रहने वाला हूँ, जो राजस्थान का दिल जिसे कहा जाता है। और ऑक्यूपेशन की बात करूँ तो सर मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। राइट नाउ अभी ARV बेरिंग कंपनी के अंदर एज ए प्रोडक्शन हेड एंड मेंटेनेंस हेड के पद पर मैं कार्यरत हूँ। और कोर ट्रेनिंग से उम्मीद की बात करूँ तो सर इस सिस्टम में कोर ट्रेनिंग का एक बहुत ही महत्व दिया जाता है कि जो आदमी जिसको कमाना है मोर तो बन जाओ कोर। तो सर मैं सिस्टम की ट्रेनिंग को लेके कोर बन के बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, ये मेरी इससे उम्मीद है और टीम को बहुत आगे लेके जाना चाहता हूँ सर। थैंक यू। इंद्र काजला जी। हाँ जी सर। जी सर। हेलो। हाँ जी सर नमस्कार। पैनल से जुड़े हुए सभी सदस्यों को नमस्कार सर। जी सर, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कोर ट्रेनिंग से क्या उम्मीद रखते हैं? हाँ, इंदर सिंह काजला नाम है सर। राजगढ़ चूरू राजस्थान का रहने वाला हूँ और स्कूल लेक्चरर हूँ सर इकोनॉमिक्स का। जी। गंगानगर पोस्टिंग है सर। और कोर ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीख के टीम वर्क के रूप में काम करके डायमंड तक जाना चाहता हूँ सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और बिल्कुल मैं चाहूंगा जितने भी लोग पैनल पे बने हुए सभी वीडियो में आएंगे, उनसे बात करेंगे सिर्फ। और बैठ के ट्रेनिंग को लेना है। लेट के रजाई में मुंह दे के या कुछ खाना खाते हुए ट्रेनिंग को नहीं लेना है, क्योंकि बैठ के लेंगे तो समझ में आएगा और कहीं ना कहीं लेट के लेंगे तो ऊपर से निकल जाएगी थोड़े दिनों बाद। हम यहाँ पे आए डायमंड बनने के लिए, और बैठ के लेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल डायरी और पेन को जरूर लेके बैठे, उसमें नोट करें दोस्तों। क्योंकि क्या होगा कि अभी एक्साइटमेंट के अंदर हम सुन तो लेंगे उनको, हमें याद भी रहेगी, लेकिन क्या होगा सुबह जैसे उठेंगे ना कहीं नई चीजें आ जाएगी, वहां पे वो चीजें कहीं ना कहीं निकल जाएगी। अगर आपने नोट डाउन किया तो अगर आप 10 दिन बाद भी उस चीज को उठा के देखोगे ना, पूरी की पूरी कोर ट्रेनिंग आपके माइंड में रिपीट हो जाएगी वो चीजें। तो नोट डाउन हमारे को करनी है। चलिए, काफी सारे लीडर भी हैं और कहीं ना कहीं समय भी अलाउ नहीं करता, बाकी जो रह गए उनसे कल हम इंट्रोडक्शन लेंगे। और जो मेरे को वीडियो में दिखाई दिए लगभग से इंट्रोडक्शन हो चुका है। और दोस्तों करते हैं आज की कोर ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। और कहीं ना कहीं
शायरी सुना देते हैं आपको, काफी समय हो गया, कई सारे लोग बैठे हैं काफी समय से। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनके वही निकलता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और आप सभी ने देखा कहीं ना कहीं सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोफेशन से हैं, अलग अलग प्रोफेशन से बैठे हुए हैं सारे के सारे लोग। और कहीं ना कहीं सबका एक ही मकसद है कि कहीं ना कहीं मुझे डायमंडशिप लेनी है, कोर ट्रेनिंग से मुझे सिस्टम को सीखना है, मुझे कोर बनना है। आप सभी कहीं ना कहीं कोर बनने के लिए आए हैं। और विश्वास मानना मेरे दोस्त, अगर इस 3-4 दिन की ट्रेनिंग सेशन को अगर आपने अटेंड किया तो आप 100% कोर बनने वाले। बस समय को ध्यान में रखना है, डायरी पेन लेके बैठना है, वीडियो में बैठना है, बातों को नोट डाउन करना है हमारे को, और डेली हमें इस मीटिंग को अटेंड करना है। और हमारे ग्रेट गुरुजी महागुरुजी माधव सर बताते हैं, घर के बड़ों ने आपका नाम रख दिया है, अब नाम बनाना और कमाना आपके हाथ में है। सेफ शॉप आपके साथ में है और सेफ शॉप के दमदार लीडर और दमदार मेंटरशिप आपके साथ में है। सिर्फ आपको उसे पकड़ना है और काम करना है। करने के लिए तैयार है? यस। चलिए बहुत बढ़िया। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक प्रेयर से। एक प्रेयर को सुनेंगे बिल्कुल शांत तरीके से, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के इस प्रेयर को करेंगे। उसके बाद में हम ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करेंगे। सभी अपने आप को म्यूट रखें और हाथ जोड़ के बिल्कुल शुरुआत करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को,
थैंक यू, नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमें ये 4 दिन का सेशन देने के लिए हमारे बीच में बहुत ही सक्सेसफुल और डायनेमिक पर्सनालिटी मौजूद है। सर की बात करूं, सर का नाम परवीन चौधरी जी है और रहने वाले जयपुर राजस्थान से हैं। और बाय प्रोफेशन सर भारत की सबसे बड़ी बेरिंग निर्माता कंपनी में एज ए एसोसिएट मैनेजर है। और सर एक इंटरनेशनल योगा फैकल्टी है और पार्ट टाइम के अंदर सेफ शॉप में काम कर रहे हैं। आज सेफ शॉप के अंदर सर का एक सम्मानीय कोरल लेवल है दोस्तों। आज हजारों लोगों की सर की टीम है और सर ने आज इसी बिजनेस के माध्यम से लाखों रुपए कमाए दोस्तों। आज सर ने ही लाखों रुपए नहीं कमाए, आज सर की टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए कमाए हैं और हर सप्ताह कमा रहे हैं और अपने सपने पूरे कर रहे हैं। सर ने भी अपने बहुत सारे सपने यहाँ से पूरे करे। सर ने बिजनेस के माध्यम से देश और विदेश की यात्राएं करी। आज सर की टीम में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश और विदेश की यात्राएं करी है दोस्तों। ये ट्रेनिंग देने के लिए हमारे बीच में ऐसे सक्सेसफुल और डायनामिक पर्सनालिटी मौजूद है और वो आ रहे हैं। क्या आप ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी से मिलना चाहते हैं? जी सर। कोर्स कर लिया जाए सर को। जी सर। जी सर। चलिए, और सर के बारे में बताऊं दोस्तों, सर से आप कभी भी बात करोगे ना 24/7, सर हमेशा एक्साइटमेंट के अंदर बात करेंगे। हमेशा एक्साइटमेंट एनर्जी लेवल फुल रहता है सर का। बताइए, जिनका अगर एनर्जी लेवल फुल रहे, हमेशा वो एक्साइटमेंट में रहे, तो बात कैसे लीडरों से करना चाहेंगे? एक्साइटेड लीडरों से बात करना चाहेंगे? बिल्कुल सर। क्या आप सभी जब तक ट्रेनिंग चले तब तक एक्साइटेड रह सकते हैं? जी सर। वीडियो में बने रह सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। सर के द्वारा बताई गई बातों को नोट डाउन कर सकते हैं? बिल्कुल सर। विश्वास मानिए दोस्तों, अगर ये काम अगर आपने कर दिया तो आप बिल्कुल 100% यहाँ से कोर बनेंगे और अपने डायमंडशिप आप यहाँ से अचीव करेंगे दोस्तों। जब आपको कहा जाए म्यूट होने के लिए तो आप म्यूट रहो, अनम्यूट के लिए कहा जाए तभी अनम्यूट रहना। ये एक लीडरशिप की निशानी होती है, ये एक वीआईपी लोगों की निशानी होती है। कहीं ना कहीं आप दमदार होते हैं और कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है आप सभी इस बातों को फॉलो करेंगे। तो एक सक्सेसफुल और डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल कर लिया जाए। चलिए दोस्तों, मैं चाहूंगा आप सभी जोरदार ताली के साथ, जोरदार म्यूजिक के साथ हम सर को कॉल करेंगे। प्लीज वेलकम ऑन द जूम स्क्रीन और ग्रेट मेंटर मिस्टर परवीन चौधरी सर। जोरदार तालियां। वेलकम सर। थैंक यू रमेश जी और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नववर्ष की आप सभी साथियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी गुरुदेव, आपको भी। दोस्त, एक ही बात कहना चाहूंगा, जीवन में साल बदले तो मजा है या हमारे हाल बदले तो मजा है? हाल बदले। देखो, चाहे हाल बदलो मतलब साल का कैलेंडर तो बदलता रहेगा, लेकिन हमें क्या काम करना है? हमें हमारे हाल पे काम करना है, हमें अपने आप को बदलना है। तो बिल्कुल दोस्तों, आज की इस शानदार और जबरदस्त कोर ट्रेनिंग की मैं प्रवीण चौधरी आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने जीवन को बदलने के लिए एक संकल्प लिया है। तो क्या अगले कुछ समय के लिए आप मेरे साथ में इस पैनल पे बने रह सकते हैं? बिल्कुल सर। देखो, आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है, क्योंकि मैं जब भी कोई बात बोलता हूं तो उसका एक ही मकसद होता है कि आपने अपने आप से वादा किया है। बस ये याद रखना कि ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़। आपकी अपनी मंजिलें, आपकी अपनी दौड़। आपको कहां तक जाना है आपको तय करना पड़ेगा। तो क्या आप मेरे साथ पूरी पैनल पे पूरी मीटिंग में बने रह सकते हैं? यस सर। वीडियो में रह सकते हैं? यस सर। एक्साइटेड रह सकते हैं? यस सर। और देखो, जैसे दादी माँ कहानी सुनाती है ना, तो हाँ ना बीच बीच में बोलते रहते हैं, और वो भी तब तक कहानी सुनाती है जब तक पोता पोती या दोहिती हुंकारे भरती है। वो सो जाती है तो दादी भी कहती है बोले ठीक है अब सो गई, इसको सुला दो। तो आप सोएंगे तो नहीं ना? नहीं सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। क्योंकि दोस्त, कमल सर ने सबकी नींद उड़ा दी है। हमारे बीच निकल के आज एक शख्सियत बन चुके हैं
एक आम से एक खास बन चुके हैं, एक फ्रेशर से डायमंड का सफर तय किया है दोस्त। आज आपने देखा मेरे मोबाइल में लगभग बात करूं तो 2500 कॉन्टेक्ट्स है, उनमें से 30 से 50% लोगों के स्टेटस के ऊपर उनका फोटो है। सोच के देखो दोस्त, नई साल पे इससे बड़ा तोहफा क्या होगा कि लोग उनको अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं। तो दोस्त आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अननेसेसरी अनम्यूट ना करें। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरा सेशन आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, लेकिन जो सेशन लाइव में है वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। रिकॉर्डिंग सिर्फ आपके सीखने के लिए है, लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट चाहूंगा, अननेसेसरी अपने आप को अनम्यूट ना करें। अगर आप अनम्यूट होते हैं, मैं एक बार आपको मना करूंगा और दूसरी बार रिमूव कर दूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप सीखने आए हैं तो सीखने की नीयत से काम करें, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी की वजह से मैं नहीं चाहता 86 लोगों की या 87 लोगों की लाइफ में कोई डिस्टरबेंस आए। तो आप अपना 100% दे सकते हैं, अपने माइक को चेक कर सकते हैं कि म्यूट है कि अनम्यूट है। चलिए बहुत बढ़िया। और आप सभी लोग वीआईपी है, जैसा कि रमेश जी ने बताया है, और वीआईपी लोग वही काम करते हैं जो उनको शोभा देता है। आपको शोभा नहीं देता है कि आप अननेसेसरी बीच में किसी को इंटरप्ट करें, ठीक है। चलिए स्वागत करते हैं और मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, आज की कोर ट्रेनिंग का पहला दिन है, तो क्या आप लोग कोर बनना चाहते हैं? जी सर। यस। तो कोर बनने के लिए लिखा गया है, इफ यू वांट टू मोर देन गेट रेडी टू बिकम द कोर। तो कोई आदमी मुझे बता सकता है कोर का फुल फॉर्म क्या होता है? जी सर, मुखिया। मुखिया, ये तो उसका हिंदी अनुवाद हो गया कोर का। कोर का मतलब क्या होता है? CORE जो स्पेलिंग है उसका मतलब क्या होता है? कोई भी आदमी जिसको लगता है कि हाँ मैं बता सकता हूं, चलिए मैं बताता हूं। सी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस, जो व्यक्ति निरंतर काम करता है। देखो कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि इस बिजनेस में आते हैं थोड़े समय के लिए, जैसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं ना, नई साल पे संकल्प लिया होगा, 1 तारीख से जिम स्टार्ट करूंगा, 1 तारीख से चाय छोड़ दूंगा, है ना। होंगे हमारे बीच में ऐसे महारथी, लेकिन वो 5 तारीख 10 तारीख आवाज सुनाई नहीं दे रहा है सर। मेरा आवाज अगर जिसको सुनाई नहीं दे रहा है तो या तो आपके नेटवर्क का इशू है सर, या बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है आवाज? जी सर, सुनाई दे रहा है बिल्कुल साफ। यस सर जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो सर आपको अगर नेटवर्क का इशू है तो आप अपना एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस, वो सारे लोग जो लगातार इस सिस्टम के अंदर बने रहेंगे, लगातार हर एक्टिविटी को सीखते रहेंगे लगातार। देखो 4 साल आपको बोला हुआ है, तो 4 साल तक आप लगातार मेहनत कर सकते हैं। बिल्कुल सर। देखो सर, आज हरी सर का चेक बना, आप लोगों ने देखा? जी सर देखा। 7 दिन का चेक कितने रुपए का बना है? 8,74,000 कुछ रुपए का सर। पर डे की इनकम कितनी हो गई? सर हमने तो पर्सनल में कॉल किया था, बता दी थी, बाकी वो निकाला नहीं पर डे की कितनी होगी, लेकिन बहुत खुशी हुई बहुत। 8 लाख होगी तो पर डे 8 लाख 7 दिन की होगी तो एक दिन की कम से कम 1,10,15,000 तो हुई होगी ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अब आप सोच के देखो, जो आदमी 30,000 महीने की कमाते थे आज से 8 साल पहले, वो आदमी आज पर डे की 1 लाख, मतलब जो इनकम महीने की कमाते थे उसका अगर 3 से 4 गुना कमा रहे, तो कोर बने होंगे ना। तो लगातार काम करना है दोस्त, लगातार। आप नौकरी में लगातार करेंगे तो ही आपको तनख्वाह है। वैसे इस सिस्टम को अगर लगातार करते हैं पहला, तो क्या आप लगातार नियंत्रण करने को तैयार है मेरे साथ? जी तैयार है? जी सर। दूसरा है ओ का मतलब होता है यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से, व्यवस्थित आदमी। देखो लोग बहुत सारे कहते हैं सर मैं व्यस्त हूं, लेकिन सच में देखा जाए तो वो आदमी अस्त व्यस्त है, व्यस्त नहीं है। आज आप सोच के देखिए, आज हरी सर के पास 65,000 लोगों का नेटवर्क है, लेकिन आज भी वो अपने परिवार को समय देते हैं, आज भी वो अपने सामाजिक कार्यों को समय देते हैं, आज भी वो सेफ शॉप को समय देते हैं, सेफ शॉप के हर लीडर का। आज उनका मेरे पास फोन आया कि प्रवीण जी आपका नया साल शुभकामनाएं हो, और आप मेरे को मेरी प्लानिंग और मुझे अपनी प्लानिंग बना के दी है। और आप सोच के देखिए कि आज वो कितने ऑर्गेनाइज्ड है। तो आप भी अपने आप को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, समय का सदुपयोग कर सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं, जो भी काम करो रिमार्केबल हो, रिमार्केबल हो। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, राजस्थान के अंदर चाकसू जिला है, वहां के एक व्यक्ति है, चौधरी है, वो अपने नाक से अलगोजा बजाते हैं, नाक से। तो मैं कल उनका वीडियो देख रहा था, वो एकमात्र ऐसे आदमी है जो अपने नाक से अलगोजा बजाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट आता है। और उनसे पूछा गया कि सर आपने कहाँ कहाँ घूमे हो, तो उन्होंने इतनी कंट्रियों के नाम बता दिए जितने मैंने सुने ही नहीं थे।
सोच के देखो, उन्होंने बोला कि सब सर पहली बार जब जयपुर में बिल क्लिंटन अमेरिका का राष्ट्रपति आया था तब मैंने बजाया था उनके सामने। तो मैं चकित रह गया कि यार मैं उस शख्सियत के सामने बैठा हूँ जो दिखने में इतना आम लग रहा है, क्यों? रिमार्केबल काम किया। मेरे पिताजी कहते हैं कि प्रवीण चाहे मोची का काम कर ले, चाहे धोबी का काम कर ले, चाहे नाई का काम कर ले, लेकिन ऐसा करना कि आसपास के 3 गांव के लोग तेरे नाम को से तुझे जाने। तो भैया ऐसा रिमार्केबल काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और एक कहावत भी है ना कि काम करो ऐसा कि नाम हो जाए और नाम करो ऐसा कि सुनते ही काम हो जाए। समझ में आ रही है? लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, कुछ लोग है ना ज्ञानी लोग हैं, वो क्या करते हैं, काम करो ऐसा कि आगे वाला बोले तू रहवा दे, मैं ही कर लेशू। समझ में आ रहा है? तो ऐसा काम नहीं करना। हमें काम कैसे करना है? रिमार्केबल, कि लोग हमारे नाम से हमारी पहचान बनाए। और अगला जो लास्ट जो शब्द है वो है ई, प्रयास करने वाला। देखो दोस्त, जिंदगी में प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, बिना प्रयास करे कहीं नहीं पहुंचोगे। और आपके साथी ने प्रयास करके कहीं पहुंच गए तो आपके पास एक ही शब्द बचेगा और वो बचेगा पश्चाताप। तो आप बताओ, जीवन में प्रयास करना उचित है या पश्चाताप करना? प्रयास करना। कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। पश्चाताप करने से तो आप अपनी रजाई से भी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो बिल्कुल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोर का मतलब समझ में आ गया? कोर क्या होता है? जी सर। बन सकते हो कोर? यस सर। लगातार काम करना है, व्यवस्थित तरीके से काम करना है और ऐसा काम करना है कि अपनी पहचान छोड़ जाए, लोग आपको आपके नाम से पहचाने और आपको चाहे रिजल्ट आए चाहे नहीं आए, प्रयास करना है। क्योंकि दोस्त कहते हैं ना, पतझड़ आता है तो पेड़ अपने पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं बदलता, है ना। मतलब आपको ये करना है, जब आपका परिणाम नहीं आ रहा है तो अपने इरादे नहीं बदलने, अपने तरीके बदलने हैं, तरीके बदलने काम करेंगे तो कर सकते हैं, कोर बन सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो कोर के बारे में बताते हैं। इस बिजनेस में कहा गया है नो फ्यूचर इन सेफ सोप विदाउट बीइंग ए कोर। अगर आप कोर नहीं बने तो सेफ सोप में सफल होने की आपकी जो उम्मीद है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप कोर बन जाएंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर मार्का लग जाएगा कि आप डायमंड जाएंगे। तो कितने लोग हैं मेरे साथ में ये संकल्प लेते हैं कि हम सर कोर बन के सेफ सोप में डायमंड बनेंगे? कितने लोग हैं? मुट्ठी बांध के दिखाओ मुझे। जी सर। एक्साइटमेंट। जी सर। यस सर। यस सर। यस सर बिल्कुल। आपकी इच्छा की पूर्ति करेगा, सिर्फ आपको यहाँ से कोर बनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। कोर की कुछ डेफिनेशंस बता देता हूं। दुनिया में वो व्यक्ति जिसका महत्व सबसे ज्यादा होता है वो कोर होता है। अगर आज आप घर में हैं और घर में आपकी पूछ नहीं है, आप कोर नहीं है। घर में जो मुखिया होता है, पिताजी, उसकी पूछ होती है हर काम के अंदर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पूछ होती है। आप सोच के देखना, अक्सर अगर आप ढाबे रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां एक छोटा लड़का, छोटू नाम का एक लड़का काम करता है, लेकिन सोच के देखना वो छोटू अक्सर अपने घर का बड़ा होता है। सोच के देखना वो अपने घर का मुखिया होता है। तो आप भी अपने घर के अपने मुखिया हैं। आप देश में जैसे बात करें, राष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्र का मुखिया होता है। जैसे ब्रह्मांड में भगवान और सौर मंडल में सूरज, ये कोर होता है। हमारे शरीर में हमारा दिमाग कोर है। आज हमारा दिमाग से ही हम सब कुछ कर रहे हैं, शरीर कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग का एक स्क्रू ढीला हो गया। कितना ही सुंदर, कितना ही मजबूत शरीर हो, कुछ काम का नहीं है। इसलिए अपने दिमाग को, क्योंकि हम खाने के लिए अपने शरीर को बहुत सारे पकवान देते हैं, बहुत सारे घी, देसी फ्रूट, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन दिमाग को नहीं देते हैं। दोस्त, दिमाग हमारा कोर है, हमको उसका ध्यान रखना है। क्योंकि दिमाग में एक ऐसी उपजाऊ मिट्टी है जिसपे जैसा बीज डालोगे कुछ ना कुछ उग जाएगा, नहीं डालोगे तो घास उग जाएगा, अच्छा डालोगे तो अच्छे फल फ्रूट उग जाएंगे, और जंगली बीज डाल दिए तो जंगली पौधे उग जाएंगे। तय आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। बात करें नेटवर्क मार्केटिंग सेफ सोप की, अगर इसके अंदर अगर आपको मुखिया बनना है टीम का तो कोर बनना पड़ेगा। तो कोर बनने के लिए मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग तैयार हैं। तैयार हो? बिल्कुल सर। अब देखो कोर की क्या क्या मतलब होता है। कोर वो आदमी होता है जिसको प्लान देना आता है और वो प्रतिदिन प्लान करता है। कितने लोगों को प्लान देना आता है? बिल्कुल। जिनको नहीं आता क्या वो सीख सकते हैं प्लान? जी सर। बिल्कुल सर। जिनको आता है वो दे सकते हैं प्लान? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। देखो आप हाँ ना में मुझे जवाब देते रहिए, सिर्फ मैं आपको वो बताऊंगा कि कोर बनने के लिए आपको क्या करना है। दूसरी चीज होती है फॉलो अप।
फॉलोअप पे हम लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, लोगों के डाउट क्लियर करते हैं, लोगों की शंकाएं दूर करते हैं। क्योंकि किसी भी जीवन में अगर किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं। प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोग बाग, आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यू है। किसी कंपनी में जितने बड़े ओहदे पे होता है वो उस कंपनी को उतना ही बड़ा सर्विस प्रोवाइडर होता है, उतना ही ज्यादा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर जो आदमी सॉल्व नहीं कर सकता उसको निचले लेवल पे रखा जाता है। तो क्या आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उनके फॉलोअप कर सकते हैं? अगर नहीं आता है तो सीख तो सकते होगे ना। चलिए जी सर। अगला काम होता है, जब आपने मान लीजिए किसी को प्लान दे दिया, उसका फॉलोअप कर दिया, अब वो शुरुआत करना चाहता है, तो शुरुआत करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो कितने लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करना आता है? जी सर। जिनको नहीं आता हाथ खड़ा नहीं करवाऊंगा, लेकिन एक कमिटमेंट दिलवाऊंगा। क्या आप सीख सकते हैं? जी सीख सर। सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगर देखिए दोस्त, सीखेंगे ना तो जीवन में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं रह जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और आप कभी भी अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। FIM करना, कितने लोग हैं जिनको FIM करना आता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जब नया आदमी ज्वाइन होता है तो उसके डाउट क्लियर करते हैं। कितने लोगों को आता है? हाथ खड़ा करके बताएंगे। चलिए अभी देखो धीरे धीरे कम होने लगे। प्लान के लिए बहुत थे, फॉलोअप के लिए बहुत थे, ID के लिए अब FIM, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें सीखनी है। उसके बाद में ग्रुप मीटिंग कितने लोगों को आती है? ग्रुप मीटिंग, चलिए बहुत बढ़िया। देखो ग्रुप मीटिंग में आपको सिखाऊंगा पर्सनल, आप अपने परिवार की भी कर सकते हो। क्योंकि आजकल लोगों को यही नहीं पता मेरे बेटे की जिंदगी में क्या चल रहा है, मेरी बेटी की जिंदगी में क्या चल रहा है, बीवी की जिंदगी में क्या, वो अपनी जिंदगी में उलझा हुआ है। ऐसे ही टीम के अंदर क्या होता है उसको पता ही नहीं कि मेरी टीम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दोस्त एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको बड़ा आदमी बनना है। तो दोस्त यहाँ से आपको ग्रुप मीटिंग करना, जिनको नहीं आता आप मुझे वचन दे सकते हैं कि सर मैं सीख लूंगा। जी सर। सिखाने की गारंटी मेरी है बॉस, मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा। और लास्ट जो चीज होती है वो होती है समय प्रबंधन करना। कोई यहाँ बैठा है जिसके पास 25 घंटे हो? कोई है ऐसा महारथी 25 घंटे लेके आया हो? कोई नहीं है ना। आज जो भी आदमी यहाँ पर काम करके बड़ा आदमी बना है, सबके पास 24 घंटे ही हैं। जी सर। आज कमल सर डायमंड बने, उनके पास 24 घंटे थे। आज हरी सर का 8 लाख का चेक बना, उनके पास में भी 24 घंटे थे। और आपको बता देता हूँ, हरी सर ने भी जब बिजनेस की शुरुआत किया था 4 साल तक अपनी जॉब के साथ में उन्होंने इस व्यापार को किया, 4 साल तक। उसके बाद जब उनको लगा कि मेरे को यहाँ से अब उतना पैसा मिल रहा है जितना मैं वहां साल का कमा रहा हूँ, जब उनके 2-2 लाख, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको जीवन में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ले लेना चाहिए। तो उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने ले लिया। तो उन्होंने क्या किया था, अपने समय का प्रबंधन किया था, अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करी थी। क्या आप लोग अपने समय का प्रबंध कर सकते हैं? कैसे आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है, कैसे, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। देखिए दोस्त, बाहर की दुनिया में आपको हो सकता है सिखाई नहीं सिखाई, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वचन देता हूं कि आपको 4 दिन की कोर ट्रेनिंग, अगर आप यहाँ लगातार बने रहेंगे, अपने टीम के सारे साथियों को यहाँ लेकर मॉनिटरिंग करते हुए यहाँ बैठे रहेंगे, 4 दिन में जो चीजें मैंने बताई है वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं अपना 200% देने को तैयार हूं। क्या आप लोग अपना 100% देने को तैयार हैं? यस सर। 100% खुद Yes, से sir. का कमिटमेंट है, मेरे से नहीं कर रहे हो, अपने आप से, है ना। क्योंकि कहते हैं कि गालिब मैं जिंदगी भर यही भूल करता रहा, गालिब मैं जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ये कमिटमेंट प्रवीण से नहीं है, आपका अपने आप से है। तो क्या अपने आप को जवाब दे पाओगे? यस सर। कमिटमेंट आपने किया है तो आपको पूरा करना है, करवाने की 200% गारंटी। चलिए बहुत बढ़िया, अब शुरुआत करते हैं दोस्तों। वेलकम टू द सक्सेस, एंजॉय द जर्नी। अब मजा लीजिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही एक्साइटेड ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आपको इतनी चीजें सुनाई देगी, इतनी चीजें दिखाई देगी और इतनी चीजें समझाई जाएगी जो शायद आपने अपने करियर के अंदर, आज आप जो भी एज ग्रुप से हैं, जो भी प्रोफाइल से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग एक काम करिए, आप क्या हैं, किस उम्र के हैं, किस ओहदे के हैं, यहाँ आपका जो लेबल लगा हुआ है ना, उसको ऐसे पकड़िए
पकड़िए और इसको उतार के और बाहर फेंक दो। आप सरपंच हैं, आप कलेक्टर हैं, आप जेएन हैं, आप आईएन हैं, पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, अभी आप कुछ नहीं है। आप क्या हैं? बच्चे हैं। और बच्चे हैं तो बचे हुए हो। ज्यादा बड़े बनने की कोशिश करोगे तो भैया आप बच नहीं पाओगे। इसलिए कहूं बच्चे बन के आप आनंद ले सकते हो। तो आनंद लेने के लिए तैयार है? बिल्कुल सर। अभी भी किसी के कोई चिपका हुआ तो देख लेना, अपना लेवल उतार देना। और बाकी सेफ शॉप में भी कोई सोचे कि मैं पर्ल हूं, मैं गोल्ड हूं, तो भैया वो भी उतार देना, ठीक है? क्योंकि अहम और वहम में मैंने बड़ी बड़ी हस्तियां और बड़े बड़े तूफानों में बड़ी बड़ी कश्तियां डूबते हुई देखी हुई। तो ये जो है ना, मेरे पास ये लेवल है, मैं तो ये हूँ, सरपंच हूँ, अपनी जगह होंगे। लेकिन आज आप कोर बनने के इस जर्नी में बैठ चुके हो। अब आपकी सीट बेल्ट टाइट कर लो। 4 दिन तक उसको नहीं खोलना है। अपनी डायरी और पेन से अपने स्वर्णिम अक्षरों के अंदर शुरुआत करेंगे। वो 3 चीजें जो आपको इस बिजनेस में सफलता दिलवा सकती है। सबसे पहले बता देता हूं, सबसे पहली चीज होती है जो आपको इस बिजनेस में सफलता दिलाएगी, वो है विश्वास, बिलीव। आपका दिमाग जो सोच सकता है ना, और जो विश्वास कर सकता है, आप उसे हासिल कर सकते हैं। आज आप जहां कहीं पे भी हैं मेरे दोस्त, आपने बिलीव किया होगा तभी तो होंगे। आज आपके जीवन में जो भी चीज आ रही है, किसी ने आपके ऊपर बिलीव किया होगा तभी तो आई होगी। आज देखिए दोस्त, जिस आदमी को बिलीव नहीं है वो जिंदगी में कहीं पर भी नहीं पहुंचे। आप सोच के देखिए, आप रात को सोते हैं, सुबह का अलार्म लगाते हैं कि नहीं लगाते? अगर विश्वास ना हो तो अलार्म क्यों लगाएंगे? क्या पता उठूं कि नहीं उठूं, है? उठना और उठाओ ना हो जाए। विश्वास है कि नहीं है कि सुबह उठूंगा मैं, अलार्म तभी लगाते हो कि नहीं लगाते हो? आज आप सोच के देखो, आपके घर में एक छोटा बच्चा पैदा होता है, आप उस बच्चे की पूरी केयर करते हैं, 100% देते हैं, सब कुछ करते हैं, और क्या विश्वास होता है कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा? होता है कि नहीं होता? अगर ऐसा ना सोचे तो हम उस बच्चे की भी परवरिश नहीं करेंगे। आज ये बिजनेस आपको बता देता हूं, ये आपका जो जितने भी जो बैचलर है उनकी नहीं कह रहा हूं, अगर बैचलर है तो इसको अपनी बीवी मान लेना, और अगर शादीशुदा है तो इसको अपना बच्चा मान लेना। सेफ शॉप को अपने बच्चे की तरह पाल लोगे, मैं गारंटी देता हूं कि बुढ़ापे में आपका बच्चा आपका साथ दे ना दे, लेकिन सेफ शॉप आपको और आपके जितने भी बच्चे हैं, फैमिली है, सबको पाल लेगा, सबको पाल लेगा। विश्वास करना बहुत बड़ी चीज है। लोग प्रतिदिन 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे मेरे भाई, 1-1 लाख। नरसिंह ग्रेवाल जी ने एक सप्ताह में 1 करोड़ का चेक बनाया था। 1 लाख की इनकम, एक दिन की इनकम थी 10 लाख रुपया। तो ये आपका सबसे बलशाली और सबसे धनवान बेटा बेटी या वाइफ बन सकती है। तो क्या आप विश्वास कर सकते हैं? कर सकते हैं सर? अब देखो किस पे विश्वास करना है, वो चीज समझना। पहली चीज, बिलीव किस पे करना है? खुद पर। दुनिया आप पर करे कि ना करे, लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास करना है। कर सकते हैं? दूसरी चीज, जी सर, बिलीव इन योर अपलाइन। आपके गुरु में विश्वास कीजिए। जो आदमी आज आपको यहां लाया है, विश्वास करिए वो आपको उस जगह से और ऊपर ला सकता है। क्योंकि आज से पहले आपके जीवन में सेफ शॉप नहीं था, वो आज आपके जीवन में सेफ शॉप लाया है, तो विश्वास मानिए सेफ शॉप से आने वाली हर चीज आपके जीवन में ला देगा। आज मेरे अपलाइन पे मैंने विश्वास किया, उन्होंने अपने अपलाइन पे विश्वास किया, आज उसकी वजह से वो खुद डायमंड है, और अब वो डायमंड बन के अपने नीचे वाले को डायमंड बनाने के जर्नी में स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो बताइए, गुरु पे विश्वास कर सकते हो? आपके अपलाइन पर विश्वास कर सकते हो? बहुत यस सर। सबसे बड़ी बात, ये जो सिस्टम है, इसने चने बेचने वाले को भी डायमंड बनाया है, बकरी चराने वाली को भी डायमंड बनाया है, इंजीनियर, डॉक्टर, सबको डायमंड बनाया है। यहां मैंने हर एक प्रोफाइल के व्यक्ति को ये बोलते हुए सुना है मुझे डायमंड बनना है, लेकिन मैंने कभी किसी डायमंड को नहीं सुना कि मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। तो क्या आप इस सिस्टम पे बिलीव कर सकते हैं? यस। अगर आप ये 3 काम कर सकते हैं, ये 3 बिलीव कर सकते हैं, तो विश्वास मानिए आप इस बिजनेस में डायमंड ही नहीं, आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जाएंगे। और बहुत सारे लोग होंगे जिनको तो मालूम ही नहीं होगा कि यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर होता है क्या चीज, है ना भैया? 18 लाख की टीम होती है ना, उनको बोलते हैं, ठीक है? तो अभी तो हम पहले 8000 की पे फोकस करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, देखिए साहब, सबसे पहली, बिलीव इन योरसेल्फ।
जैसा तुम सोचते हो वैसा बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। इनको आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि ये 18वीं सदी के अंदर भारत के, एशिया के धर्म गुरु के रूप में बहुत फेमस हुआ करते थे, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। इन्होंने ये बात कही है। और मैं आपको बता देता हूं, एक धार्मिक ग्रंथ है सनातन धर्म का, गीता, भगवत गीता, उसके अंदर लिखा हुआ है यद भावम तद भवति, एज यू थिंक यू बिकम। आपके जीवन में जैसा बिलीव सिस्टम आना स्टार्ट होगा, आपके साथ वैसा होगा। आपको बता देता हूं, कई लोगों ने सिर्फ बिलीव सिस्टम पे अपनी बीमारियां दूर कर दी है, और कई लोग अपने बिलीव सिस्टम के दम पे अपने आप को बीमारी से ग्रसित हो गए। उदाहरण आपको देता हूं, बिलीव सिस्टम। अगर आप सोच के देखिए, अगर आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा, ट्रेन में सफर किया होगा, और बहुत से लोग होंगे मेरी तरह जो कई बार बिना टिकट के भी सफर किए होंगे। आप सोच के देखना, जब हम ट्रेन में बिना टिकट के सफर करते हैं तो हमारा बिलीफ सिस्टम हमें क्या कहता है? टीटी आएगा, टीटी आएगा। हमारा बिलीफ सिस्टम यही बोलता है ना, और उसी दिन टीटी आता है, क्योंकि हमने पूरी जिद्दोजहद, पूरी चारों तरफ से उसको आह्वान किया कि आओ मेरे जीवन में स्वामी, आओ मेरी टिकट चेक करो। और जिस दिन टिकट होता है, हम कैसे जाते हैं? हम कहीं पे बैठ जाते हैं, कोई सी सीट पे, कोई टेंशन नहीं लेते, भला अब देखा जाएगा जो होगा, और उस दिन टीटी भी नहीं आता। ये सारा का सारा खेल है आपके बिलीफ सिस्टम का मेरे। आप चाहो तो यहाँ पर आप डायमंड भी बन सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर आप फ्रेशर भी रह सकते हो। तो आपको किस चीज पे बिलीव करना है कि जब यहाँ और लोग सफल हो सकते हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? यस उस पे सर, आप बिलीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। दोस्त, दुनिया आप पे बिलीव करे ना करे, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार आप पे बिलीव करे कि ना करे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप पर बिलीव करना पड़ेगा। क्योंकि आज जो भी आदमी बना है वो अपने विचारों से बना है। अगर आपके विचार नकारात्मक है तो आपके जीवन में कभी सकारात्मक चीज नहीं होगी। तो दोस्त, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसके ना हाथ है ना पैर है, लेकिन उसके परिवार वाले ने, उसके दोस्तों ने, उसके रिश्तेदारों ने उस पर बिलीव नहीं किया, और उसने अपने आप पर बिलीव किया। आज वो व्यक्ति कोई और नहीं, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, जो कहीं खुद गुमनामी में डूब गया था, लेकिन जिस दिन उसने अपने आप पर विश्वास किया, आज वो एक सेमिनार लेते हैं, उसका 1 करोड़ रुपए लेते हैं। एक सेमिनार 2 घंटे बोलने का उनका फीस है 1 करोड़ रुपए। आप उनकी कहानी देखिए, किस तरीके से उस व्यक्ति ने अपने आप को बिल्ड किया है, और किस तरीके से उस आदमी ने इस जीवन को एक नया रूप दे दिया। देखना चाहेंगे ऐसे आदमी का वीडियो? चलिए, आपको वीडियो के अंदर जो भी ऑडियो सुनाई दे, आप मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए थम्स अप करके कि वीडियो के साथ मुझे ऑडियो सुनाई दे रहा है। चलिए। It's like you go into a gym and you know you're walking through the ना हाथ ना पैर, लेकिन हौसला ऐसा कि कायनात को हरा दे। 35 साल के निक वुजिसिक उसी सोच का नाम है। बिना हाथ पैरों के जन्मे निक का डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था। शुरुआती दौर में निक बहुत दुखी और निराश रहे। उनको जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ा। वो अक्सर भगवान से पूछा करते कि उन्हें ऐसा क्यों बनाया, और एक दिन उनको इसका जवाब मिल गया। वो ये कि जो काम साधारण इंसान नहीं कर सकता, वो काम ये असाधारण निक वुजिसिक करेगा। बस यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। फुटबॉल से लेकर स्विमिंग तक उन्होंने अपने सभी शौक पूरे किए। 19 साल की उम्र में कितने लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं? अच्छे पैरों वाले से नहीं खेला जा सकता है, ये आज फुटबॉल खेलते हैं। कितने लोगों को स्विमिंग आती है? सोच के देखना, हाथ पैर वाले नहीं करते, ये आज स्विमिंग करते हैं। सोच के देखिए, जो विचार बताए जा रहे हैं, सुनने का प्रयास कीजिए और महसूस कीजिए कि दोस्त, आदमी शरीर से नहीं मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है, लेकिन ये देखो, शरीर से विकलांग होने के बावजूद भी मानसिक रूप से विकसित थे, और आज इन्होंने अपना जीवन बदला है। दोस्त, तो देखिए, सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। पहला मोटिवेशनल स्पीच दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। लोग उनको फॉलो करने लगे, और आज उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। निक की पहचान दुनिया के मशहूर मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर है। उनको दुनिया के
कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया है। निक सबसे कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। It's like you go in. तो क्या आप सभी लोग वो सब सोच सकते हैं जो आज तक नहीं सोचा? यस सर। आप सोच सर। सकते हैं कि आप करोड़पति बन सकते हैं? यस सर, बिल्कुल। आप सोच सकते हैं कि आपके जीवन में भी बहुत सारा पैसा होगा, जैसे आज कमल सर के आया है चेक, आज हरी सर का चेक आया, आपके भी आ सकता है। सोच सकते हैं आप लोग? जी सर। सबसे पहला Yes, काम sir. करना है, खुद पे विश्वास करना है, चाहे कोई करो चाहे ना करो। दोस्त आपको बता देता हूँ, इस सीट पे जहां मैं बैठा हूं ना, अभी सुबह 7 बजे बैठा था और आज पूरे दिन से लगातार यही काम कर रहा हूँ। यहीं पे खाना खाया है, यहीं पे ब्रेकफास्ट किया है और अभी डिनर नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं जो करके दूंगा ना, वो शायद कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। मेरी जो 100% है वो मैं ही दे सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो क्या आप अपना 100% दे सकते हैं? यस सर। यस सर। अपने आप पर विश्वास करिए सर, आपके साथ में भी वो सब कुछ होगा जो आज हमारे सीनियर्स के साथ हो रहा है। अगली चीज पे चलते हैं। तो अगली बात कहूंगा, बिलीव इन योर अपलाइन, अपने गुरु में विश्वास करिए दोस्त। कहते हैं कि गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को, तीनों लोक भय नहीं। मतलब अगर आपने अब किसी को गुरु मान लिया तो दोस्त वो आपको जीवन में किसी भी लोक के अंदर भयभीत होने नहीं देगा, वो आपको हमेशा ज्ञान के रास्ते पे चलने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। आज आप सोच के देखना, इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं ना, सबके गुरु हैं। चाहे वो स्टीव जॉब हो जिन्होंने आईफोन बनाया, उनके भी गुरु है। चाहे आज देश के प्रधानमंत्री हो, उनके भी गुरु है। चाहे कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, उसके भी गुरु है। हर एक आदमी के जीवन में गुरु का एक अहम रोल है, ठीक है ना। तो कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में आने से पहले भी गुरु रखते थे? बता दीजिए। क्योंकि उस समय क्या था, हम ही अपने आप को बड़ा मानते थे। एमबीए थे ना, मुझे बहुत आता है। एमबीए वैसे तो मैनेजमेंट की डिग्री होती है, लेकिन हम अपने आप को एमबीए मानते हैं। मुझे बहुत आता है, मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं, मुझे किसी के पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक राजस्थानी में कहावत है कि सूजे से बूझा भला। अगर आपको कुछ आता भी है तो भी अगर आप अधिक जानने वाले से अगर बात कर लो, वो आपको सही सलाह दे दे, तो आपको यहां से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। तो गुरु जीवन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस चाहिए। कहते हैं ना कि होना चाहिए सर। दो खड़े काके लागू पाए, हैं गुरु दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मतलब किसी व्यक्ति को भगवान गोविंद से मिलाने के लिए भी बीच में गुरु की आवश्यकता होती है। भगवान ने मनुष्य जीवन में अवतार लिया, श्री कृष्ण ने, राम ने, जीसस ने, मोहम्मद जी ने, सब ने। लेकिन सबकी बात करूं, सबके जीवन में गुरु था। सबके जीवन में एक गुरु था जिन्होंने उनको मार्गदर्शन किया। आप भी अपने जीवन में एक गुरु मान लीजिए और वो जैसा बोले वो कर जाइए। वो कभी भी आपको चाहकर भी आपका बुरा नहीं चाहेगा, क्योंकि ये बिजनेस इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप जो हैं वो उस गुरु की जड़ें हैं, वो जब तक जड़ों में पानी नहीं डालेगा तब तक फूल नहीं आएंगे। मतलब आपकी सफलता आपके अपलाइन की सफलता होती है, तो वो कभी चाहकर भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। तो क्या आप अपने गुरु में बिलीव कर सकते हैं? कर सकते हैं? आपको एक वीडियो आप समझने का प्रयास करना। ये है विवेक बिंद्रा जी, एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, जिन्होंने गुरु के बारे में क्या बोला है, एक मूवी का क्लिप लेके इन्होंने समझाया है। समझने का प्रयास करना क्या है। बोनस लेसन सरदार मिल्खा सिंह की लाइफ से और सुन लीजिए। आखिरी तक सरदार मिल्खा सिंह, याद है मूवी के अंदर आर्मी में पवन मल्होत्रा सरदार जी जो बने थे, उनके वो कोच को आखिरी तक छोड़ा नहीं उन्होंने। आखिरी तक उस कोच को अपने साथ चलाए रखे। सब पीठ पर आपकी थपकी है और लुई पे लात का नतीजा है गुरुजी। कोच, मेंटर, गाइड, काउंसलर जिंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट है। हमेशा बोलते सरदार मिल्खा सिंह, और मैं 80 में 77 रेसें जीत गया, लेकिन सारा क्रेडिट दूंगा अपने कोच को और इंडियन आर्मी को, जिसने मेरे को बंदा बनाया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी लाइफ के अंदर कौन सा कोच और कौन सा काउंसलर जो आपको सिखाता है, जिससे आप सीखते हैं। सुना आपने कि मिल्खा सिंह ने 80 की उम्र में 77 रेस खेली है और उसमें सारा क्रेडिट अपने कोच को दिया है। मैं एक ही बात बोलता हूं दोस्त, अगर आज मैं जीवन में सफल हूं ना, तो मेरे गुरु की वजह से हूं।
और असफल हूं ना तो खुद की वजह से हूं। कुछ लोग क्या होते हैं, जीवन में अपनी असफलताओं का ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ते हैं और सफलता का श्रेय अपने आप लेते हैं, वो जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं आज उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ हूं, वो किसी न किसी रूप में मेरे गुरु है, चाहे वो मेरी बेटी, वो भी मेरे गुरु के रूप में, वो मुझे दिखती है तो मुझे अपना लक्ष्य साफ दिखता है। आज मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, सब लोगों से मैंने कुछ न कुछ सीखा है। आज किसी न किसी रूप से मेरे जीवन में वो गुरु है। लेकिन इस बिजनेस में मैंने बहुत सारे गुरु अलग अलग लेवल पे चूज किए हैं, उन गुरु से मैं वो सारी चीजें लेता हूं। तो क्या आप भी अपने गुरु को इस बिजनेस में मानकर उनकी हर बात को फॉलो कर सकते हैं? कर सकते हैं? जी सर। आपकी सफलता में बहुत बड़ा रोल होता है गुरु का दोस्त, क्योंकि आज के जमाने में लोग तो कहानी बनाने लग गए। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से सुनाता हूँ। एक स्कूल था, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी थे। तो एक क्लास में एक ऑडिटर आया और ऑडिटर ने वहां पूछा कौन सा क्लास है? बोला साहब 10वीं क्लास है। चलिए बहुत अच्छी। तो पूछा इस क्लास में क्या रिजल्ट रहा? तो वहां टीचर खड़ा था, उन्होंने बोला कि सर यहाँ पर कुछ लोग फर्स्ट डिवीजन आए हैं, कुछ सेकंड डिवीजन है, कुछ थर्ड डिवीजन है, कुछ सप्लीमेंट्री और कुछ कप्लीमेंट्री है ना। तो उन्होंने पूछा कि भाई फर्स्ट डिवीजन वालों से पूछा कि भाई साहब आप बताओ आप फर्स्ट डिवीजन कैसे आए? तो वो बोलता है सर सारी के सारी गुरुजी की कृपा है, इन्होंने जैसा बताया मैंने वैसा ही किया। देखना, सुनना, समझ में आएगी। क्लास एक है, स्टूडेंट एक है। और फिर पूछा सेकंड वाले से, तो उन्होंने बोला कि आप कैसे? तो बोले सर सब गुरुजी की है, उन्हीं की कृपा है, और कुछ मैं घर पे मेरे को ट्यूशन पढ़ता था उसका है। और जो कप्लीमेंट्री आया था उससे पूछा भाई साहब आपके कप्लीमेंट्री क्यों आए? ओ सड़ो मास्टर, वो कौन पढ़ाया नहीं का। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु को देंगे तो आपकी पहचान बन जाएगी, और असफलता का ठीकरा दूसरों पे फोड़ोगे तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। ऐसे व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको सफल होना है तो एक मेंटर चुनना पड़ेगा, और वो मेंटर हो सकता है आपको डांटेगा भी, हो सकता है आपको कुछ समय बताएगा भी, समझाएगा भी। और आपको क्या करना है, अपनी एक मशीन खराब कर देनी है। उस मशीन को बोलते हैं बुरा मानने की मशीन। बुरा मानने की मशीन। आज एक बात बताओ, आर्मी पर्सन पूरी जिंदगी एक वर्ड सबसे ज्यादा यूज करता है, यस सर, जी सर, यस सर, उधर जाना, यस सर। करता है कि नहीं करता ये यूज? ये वर्ड यूज करता है आर्मी वाला, और उसी से उसकी पूरी नौकरी निकलती है। हम नौकरी में क्या करते हैं, अपने बॉस को क्या बोलते हैं? यस सर, नो सर। बॉस डांट भी देता है तो हम जी सर, सॉरी सर बोल के करते कि नहीं करते? क्योंकि हमें मालूम है वहां से हमारी आजीविका चल रहा है। लेकिन दोस्त ये बिजनेस है ना, इससे आपकी नहीं, आपकी 3 पीढ़ियों की आजीविका चल सकती है, और वो भी आजीविका नहीं, उनके शौक पूरे हो सकते हैं। तो अपना बुरा मानने वाली मशीन को खराब कर सकते हैं। आपका अपलाइन अगर आपको डांट भी दे तो एक बार ये सोचना कि मेरे जीवन में बेहतर बनाने के लिए ये कर रहा है। समझ में आ रही है? मटके को जब कुम्हार बनाता है ना तो बाहर से थपेड़े मारता है लेकिन अंदर से सहलाता है। तो आपको कोई भी आपका अपलाइन आपका बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन कई बार उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं मिलेगी, तो शायद हो सकता है कि वो आपको डांट दे, हो सकता है आप पे गुस्सा करे, लेकिन उसकी बात का बुरा नहीं मानना। ठीक है, चलिए अगली बात करता हूं। तीसरी चीज, सिस्टम। देखो सर, दुनिया का नियम है एक सिस्टम, विदाउट सिस्टम हम काम करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। जब हम जवान थे, अभी होंगे हमारे साथ, उनके पास टाइम बहुत है, आज फुल एंजॉय कर सकते हैं, उनकी एनर्जी बहुत है क्योंकि यंग एज है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? पैसा। जब वो नौकरी करेंगे, जैसे मैं नौकरी कर रहा हूं, आज मेरे साथ बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके पास क्या होगा? पैसा है, तो नौकरी कर रहे हैं तो पैसा तो होगा ही होगा, एनर्जी भी होगी क्योंकि अभी जवान है, लेकिन क्या चीज नहीं होता है? टाइम। जैसे ही वो बूढ़ा होता है वो आदमी, उसके पास टाइम भी होता है क्योंकि रिटायर्ड हो गया, और पेंशन आती है, पैसा जमा कराया है तो पैसा भी होता है, लेकिन क्या चीज नहीं होती? एनर्जी। ये एक विदाउट सिस्टम की लाइफस्टाइल है। बिना सिस्टम के जो लोग काम करते हैं ना, उनके साथ में यही हो रहा है। और अभी हम भी देख लीजिए, अभी हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां से तीनों चीज मिल जाए, है क्या आपके पास? लेकिन अगर आप सेफसॉफ्ट के इस सिस्टम, जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, अगर आप इस सिस्टम की बात मानते हैं तो दोस्त, आज आपके पास टाइम भी होगा, आज आपके पास पैसा भी होगा, और आज आपके पास एनर्जी भी होगा। क्योंकि 40 साल नौकरी करके रिटायर्ड होने से अच्छा है ना 4 साल में रिटायर्ड हो जाओ। आज बताओ, आज हरी सर को कितने लोग जानते हैं? जानते हो सारे लोग? आज वो यंग है कि नहीं है? एनर्जी है उनमें फुल? आज वो रिच है कि नहीं है?
आज उनके पास फुल टाइम है कि नहीं, एंजॉय कर रहे कि नहीं कर रहे अपनी लाइफ। लेकिन अगर नौकरी करते तो शायद पैसा होता, एनर्जी होती, लेकिन टाइम नहीं होता। ये तीनों चीजें इस सिस्टम से मिल सकती है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। आज लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली इस सिस्टम के बदले। तो क्या आप लोग इस सिस्टम पे बिलीव करके अपने जीवन को बदलने को तैयार हैं? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको एक सिस्टम के ऊपर एक वीडियो दिखाता हूँ, हमारे सिस्टम पे कितने लोगों ने बिलीव किया हुआ है, हमारे सिस्टम की पावर दिखाता हूँ। आज हमारे सिस्टम को चलते हुए टोटल 22 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जब 19 साल का हमारा बहुत जबरदस्त एक प्रोग्राम हुआ था, बहुत ही शानदार तरीके से आपको वो वीडियो दिखाता हूं। तो बिल्कुल अभी आप देखना चाहेंगे वीडियो? चलिए बहुत बढ़िया, अभी आपको वीडियो दिखाता हूं मैं, एक मिनट। हमारे बिजनेस का लाइव इवेंट हुआ था दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। आप सोच के देखिए सिस्टम की पावर कि अलग अलग प्रोफाइल के लोगों को विदाउट राजनीतिक दल, विदाउट कोई धार्मिक समारोह, एक सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने एक जगह पर यहाँ पर एकत्रित किया था। आज देखिए इनको आप किस तरीके से ये बिजनेस आज यहाँ काम कर रहा है। सौभाग्य है कि मैं आपको सौभाग्य में स्वागत कर पा रहा हूं। बेरोजगारी देश की बहुत बड़ी समस्या है, मगर यहाँ जब कोई भी आके देखेगा ये 30,000 लोग, आप लोग अपने पाँव में खड़े होकर के कैसे उद्योग को बढ़ा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है कि बैठे रो मत, चलो आगे बढ़ो, काम करो, हाथ पे काम लो। यही कर्मयोगी, यही गीता का संदेश है। Hats off to you guys. You're really capable of doing anything. बचपन से पढ़ा था एनर्जी की डेफिनेशन, यहाँ आके महसूस किया। What an energy level here, mind blowing. 30,000 लोग यहाँ पर
जमा हुए हैं इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करने के लिए, दैट इज पैशन। विश्वास है कि जितना बिजनेस, जितना काम हमने 19 सालों में किया, वो हम अगले 1 या 2 सालों में ही पूरा कर पाएंगे। विश्वास होता है कि नहीं होता है सिस्टम के ऊपर? तो बिल्कुल दोस्तों, विश्वास मानिए, जब इतने लोगों ने विश्वास करके इस सिस्टम के अंदर काम किया है तो आपके साथ में भी बहुत बड़ा काम होगा। आज आप सोच के देखिए, 30,000 लोग यहाँ खड़े थे, और एक बात बताओ, क्या कंपनी किसी को सैलरी देती है? यहाँ पर कोई सैलरी नहीं दे रही, फिर भी इतने लोग काम कर रहे हैं। और नौकरी में सैलरी देने के बाद बहुत सारे लोग होते हैं आरामखोरी कर जाते हैं। समझ में आई? तो ये बिजनेस किसका है? खुद का बिजनेस है। तो दोस्त, आज इस सिस्टम पे विश्वास करके लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है, आपकी भी बदलेगी। अब अगली चीज पे हम चलते हैं मेरे दोस्त, कैसे आगे काम करना है। देखो, इस बिजनेस को कभी क्विट नहीं करना। मैं बोलता हूं कि काम चल रहा है तो इतराना नहीं चाहिए, और काम नहीं चल रहा है तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शाखें हैं तो पत्ते भी आएंगे, और आज दिन बुरे हैं तो मेरे भाई कल अच्छे भी आएंगे। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको तब तक, यहाँ लिखा हुआ है कलाम साहब की बात, कि आपको तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। आपने डायमंड बनने की सोचा है तो उसके लिए लग जाओ। यही अद्वितीय हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो, और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। दोस्त, आज जो भी लीडर हैं उन्होंने कुछ काम किया होगा तभी तो यहाँ पहुंचे होंगे ना। अपने सिस्टम को कभी मत भूलना। ये सिस्टम में हर एक आदमी सफल है, लेकिन सिस्टम में अगर काम नहीं चल रहा है तो भागो मत, डबल मेहनत करो, एकदम डबल मेहनत करो, सीखने पे ध्यान दो, फोकस करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। मेरे दोस्त, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखो, मैं आपको एक ऐसे शख्स की स्टोरीज दिखाता हूं जिनको आज पूरे जीवन में लक्ष्य था कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना है। गोल्ड मेडल, वेट लिफ्टर थे, पूरी जीवन लगा दिया गोल्ड मेडल लेने के लिए, और इनको गोल्ड मेडल लेने में 20 साल लग गए। सोच के देखना कि क्या इनकी मानसिकता, क्या इनके बीच में जीवन में उतार चढ़ाव आए। अगर आप ऐसे डेडिकेटेड रहे तो दोस्त आपके जीवन सार्थक हो जाएगा। देखिए, समझिए, सुनिए इनकी कहानी। ये वेट लिफ्टर क्या है जिन्होंने कभी नहीं छोड़ा अपने सिस्टम को, लगातार लगे रहे। अगर आप भी लगातार लगे रहे, आपको ज्यादा नहीं 3 से 4 साल बोल रहा हूँ, 3 से 4 साल, इनको तो इतना समय हुआ। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इतने सालों में भी इन्होंने क्विट नहीं किया। देखिए, सबसे पहला इन्होंने 2004 में स्टार्ट किया था अपना करियर, और इनका 5वीं रैंक आई थी, डिस्क्वालीफाई हो गए थे। मतलब 2000 में इन्होंने स्टार्ट किया था वेट लिफ्टिंग का, और 2004 में पहला ओलंपिक हुआ था। ओलंपिक हर 4 साल में होता है। अगला ओलंपिक फिर खेला इन्होंने 2008 बीजिंग चाइना के। इन्होंने सोचा कि मेरे पास 8 साल का अनुभव है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और इनका ये डिस्क्वालीफाई हो गए। शोल्डर में फ्रैक्चर हो गया, उसकी सर्जरी हुई। लेकिन इन्होंने फिर हिम्मत नहीं हारी, सर्जरी कंप्लीट हुई। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद दोबारा इन्होंने अपना गेम में फोकस किया, प्रैक्टिस स्टार्ट की, 2008 ओलंपिक की प्रिपरेशन किया, और
2005 ओलंपिक के अंदर लंदन में हुआ था और वहां इन्होंने किया बताइए, अगर ये इस सिस्टम को छोड़ देते तो क्या इनको ये जो लेवल, ये प्रतिष्ठा, ये सम्मान मिल सकता था? नो सर। आज मैं आपको बता देता हूँ, आप सेफ सोप में उस पद पे खड़े हुए हैं, उस लेवल पे खड़े हुए हैं जहां से अगर आप आगे जाएंगे तो तालियां मिलेंगी और पीछे जाएंगे तो ताने मिलेंगे। लोग कहेंगे कर लिया, और अगर करके दिखा दिया तो लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। और मैं यहाँ पर इतिहास बनने नहीं आया हूँ, इतिहास रचने आया हूँ। और आप सभी लोगों को मैं विश्वास देता हूँ, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप लोग भी इतिहास नहीं रच देंगे। तो क्या मेरे साथ में लगातार इस सिस्टम से बने रह सकते हैं? यस सर। कभी इस बिजनेस को छोड़ के तो नहीं भागेंगे? नो सर। नो सर। तो आप लगातार अगर इस सिस्टम में बने रहेंगे तो विश्वास मानिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरी बहन, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको बता दे दूंगा कि आप अपने खानदान के पहले करोड़पति बनेंगे। विश्वास कर सकते हो? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो दोस्त, हमेशा आपको पॉजिटिव सोच रखना है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लोग नेगेटिव मिलेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे दोस्त, लेकिन हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि हमारे जीवन में जो विचार आने लगेंगे हमको वैसा बना देगा। तो कभी भी नकारात्मक व्यक्तियों के साथ में ना छोड़े, क्योंकि सफलता त्याग मांगती है। आपको अपने पुराने दोस्त भी छोड़ने पड़ेंगे, पुराने रिश्तेदार भी छोड़ने पड़ेंगे, पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेगी, पुराने व्हाट्सएप, पुरानी फेसबुक अकाउंट, क्योंकि लोगों की एक कमी है, एक कमजोरी है। लोग कहते हैं कि अच्छी यादें लोग अक्सर पेन ड्राइव में रखते हैं, अच्छी यादें लोग अक्सर पेन ड्राइव में रखते हैं, और बुरी यादें दिमाग में रखते हैं। किसी ने बुरा किया उसको यहां रखेंगे, लेकिन किसी को अच्छा किया उसको पेन ड्राइव में। अरे जिसने अच्छा किया उन पे ध्यान दीजिए। मेरे ऊपर कौन पत्थर फेंकता है मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, मेरे ऊपर कौन गलत बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे लिए अच्छा कौन बोलता है, मेरे लिए फूल लेके कौन खड़ा हुआ है। मैं उनके ऊपर ध्यान देता हूं जो मेरे को जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग मुझे सफल होते हुए देखना चाहते हैं। तो आप लोगों को ये बताइए, किन लोगों पे ध्यान देना चाहिए, सकारात्मक या नकारात्मक? सकारात्मक। और समस्या हर जीवन में आती है, जब तक जिंदा हो ना तब तक आएगी। अगर आप चाहो कि मेरे जीवन में समस्या नहीं आए तो भगवान को बोलो बुला ले, है ना? क्योंकि बोलते हैं ना कि समस्याएं सिर्फ जिंदा लोगों की जिंदगी में आती है, मुर्दे को तो आग लगा दो ना तो भी बेचारा सोता रहता है। आप लोग जिंदा है, समस्या आएगी, सिर्फ आपको क्या करना है, उनसे लड़ने की अपने आप को काबिल बनाना है। देखो दोस्त, मैं आपको एक आदमी की ऐसी कहानी सुनाता हूं जो इतना सकारात्मक रहा, जिसके जीवन में इतने नेगेटिव चीजें हुई लेकिन वो सकारात्मक रह के और आज इतिहास रचाया है। पैरा ओलंपिक के अंदर एकमात्र ऐसा प्लेयर है जो लगातार 3 बार उसने गोल्ड मेडल जीता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल जीतने में हैट्रिक करिए। आज तक का रिकॉर्ड है, इतिहास में ऐसा कोई पैरा ओलंपिक प्लेयर नहीं हुआ है। तो देखिए, इनको सुनिए। 8 साल मेरी उम्र थी जब मुझे बिजली का करंट लग गया था और एक हाथ मुझे गंवाना पड़ा था। 8 साल की उम्र में एक बच्चे का हाथ चला जाता है, मेरे ख्याल से उसके माँ बाप
और वो खुद बहुत दुखी हो जाते हैं। वैसे ही मैं भी 8 साल की उम्र में बहुत दुखी हो गया था। और जब मैं वापस आया मेरे गांव में हॉस्पिटल से, तो सबसे पहले एक ही विचार आया कि बच्चों के बीच में तो खेले नहीं जा सकता, पता नहीं क्या कहेंगे, वो खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, कहेंगे भी आप तो कमजोर हो, क्योंकि बच्चे के बहुत से विचार आते हैं। उस दिन मेरी मदर ने मुझे घर से बाहर निकाला कि बच्चों के साथ खेल के आओ। शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पॉइंट था वो। और जब मैं बच्चों के साथ खेलने लगा तो मुझे स्पोर्ट्स में काफी रुचि हुई। अब जब मैं रियो ओलंपिक में मेडल लेके घर पे मेरी मम्मी के पास बैठा था, तो मम्मी ने कहा उस दिन मैं तो आपसे कोई ओलंपिक मेडल नहीं लेना चाहती थी, उस दिन मैं उन बच्चों के आपको बराबर लाना चाहती थी। मैंने 10वीं कक्षा में गेम की शुरुआत की जेवलिन थ्रो की, और स्टूडेंट लाइफ में पहली दफा मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ओलंपिक मेडल ले लिया है। क्योंकि उसमें दो बातें थी, एक तो ये मोहर लग गई थी कि मैं कमजोर नहीं हूं। सबसे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात वो थी कि मैं कमजोर नहीं हूं। उसके बाद 2002 में मैं भारतीय टीम में जगह बनाई। 2004 में एथेंस जो ओलंपिक पैरालंपिक्स हुए, पैरालंपिक्स में भारतीय टीम का फ्लैग बेरर भी था, और मैं फर्स्ट इंडियन बना जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मैंने गोल्ड मेडल लिया। और लास्ट टाइम में क्या हुआ कि मेरा 2008 में ओलंपिक्स में इवेंट नहीं आया जेवलिन थ्रो, और 12 में नहीं आया। तो जब 12 में नहीं आया तो मुझे कहा लोगों ने कि देवेंद्र अब तो छोड़ देना चाहिए आपको गेम, लंबा टाइम हो गया, अब गेम थोड़ी कर पाओगे। तो जब मेरा रियो में इवेंट आया तो मैंने उनसे कहा गेम नहीं देखना आप, मैं रियो में बताऊंगा मैं क्या करूंगा। भगवान की दुआ से उस दिन मैंने ऐसा कंपटीशन लड़ा कि मैंने 63.9 लगाते फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। He's the world record holder. Oh, he's the world record breaker. It stood for 12 years from his Athens gold, and Devendra 63.97. तो मैंने कहा कि आज 23 साल के देवेंद्र झाझड़िया पे 35 साल का देवेंद्र झाझड़िया भारी पड़ा है। जिंदगी में कोई काम मैं नहीं मानता मुश्किल है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उसके पीछे आपकी मेहनत कितनी है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। मैंने मेरी जिंदगी में ज्यादा देखा आपने, 23 साल की उम्र में जो नहीं किया था कमाल, वो 35 साल की उम्र में कर दिया। लेकिन लोगों ने क्या बोला कि देवेंद्र छोड़ दे, तेरी उम्र हो गई है, तू अब नहीं कर पाएगा, बहुत समय हो गया है। लेकिन इन्होंने क्या किया, सकारात्मक रहे और इन्होंने वो करके दिखाया जो 23 साल में नहीं कर पाए थे। समझ में आ गया? तो लोग आपको भी बोलेंगे अरे कुछ नहीं होगा, ये होगा, लेकिन क्या आप बताइए कि जीवन में अगर आपको सफल होना है तो सफल लोगों की राय लेनी चाहिए या असफल लोगों की? सफल लोगों सफल लोगों की। तो हमेशा जब भी आपके पास नकारात्मक विचार आए, उन लोगों का वीडियो देखिए, उन लोगों से वीडियो कॉल करिए। आप कभी भी बात कर सकते हैं जब भी आपके मन में विचार आए। लेकिन अगर आप 4 लोगों की बात सुन के ये सोचे कि यार लोग क्या कहेंगे, तो मैं बता देता हूँ लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी 13वीं पे आएंगे और ये बोलेंगे पूरी ताटी देना भाई साहब, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आपके घर की जो भी जरूरतें हैं आप ही को पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों की सुन के रहेंगे तो साफ फुटबॉल बन जाओगे। यहाँ अपनी सुनिए, पॉजिटिव चीजें सुनिए और जीवन में आगे बढ़िए। आज देखिए दोस्त, कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के पेट से ना अमीर बनता है पैदा होता है, ना ही गरीब बन के पैदा होता है।
बिल गेट्स साहब ने एक बात बोली थी कि आप गरीब घर में पैदा हुए हो, इसके लिए आप दोषी नहीं हो, लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हो तो पूर्णतः आप दोषी हो। दोस्त, आज आप गरीब हैं, अमीर हैं, जो भी हैं, आपकी सोच बहुत निर्भर करती है। देखिए, अमीर आदमी की सोच क्या होती है, वो कहता है लेट्स मेक मनी, चलो पैसा बनाते हैं, वो पैसा बनाते हैं। और हम जो मिडिल क्लास होते हैं उनका क्या होता है, लेट्स सेव मनी, वो पैसा बचाते हैं। लेकिन आप सोच के देखो, बचाने से कोई कभी अमीर बना है? नहीं बना है मेरे दोस्त। लेकिन हम जिंदगी भर पैसा बचाते हैं, हमारे बाप दादाओं ने बचाया, हमने बचाया, लेकिन क्यों बचाते हैं हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुरा वक्त आएगा तब में। लोगों ने शायरियां बना दी कि पैसा कहता है कि तू मुझे बचा, कल को मैं तुझे बचाऊंगा। अरे तुम्हारे कमाई इतनी है तो कितना बचा लोगे मेरे भाई? लेकिन अगर आज इन्वेस्टमेंटर जो होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया, आज पैसों को काम पे लगा रखा है। आज हरी सर ने भी 3 प्लॉट ले लिए, वो पैसा काम पे लगा दिया उन्होंने। आज वो प्लॉट कमाई हो रही है, हर साल उस प्लॉट की इनकम बढ़ रही है। वो उन्होंने लिया 20 लाख का, तो आज हो जाएगा 30 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का। ऐसा ही होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पैसे बचाने पर है। आज सोच के देखिए, जब मुझे 2014 में जानकारी मिली थी, मैंने सिर्फ 4 साल तक इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं 13,000 रुपए खर्च करना नहीं चाहता, सिर्फ 13,000 खर्च नहीं करना चाहता था। और वहीं कमल सर ने खर्च कर दिए, आईडी लगा ली, चाहे काम नहीं किया। लेकिन आज आप बताइए, डायमंड बने कि नहीं बने? मेरी सोच क्या थी, लेट्स सेव मनी, चलो पैसा बचा लेते। उनका क्या था, लेट्स इन्वेस्ट मनी, लेट्स मेक द मनी। उन्होंने पैसा बनाया। आज आप सोच के देखिए, मैं लाइफ टाइम भी अगर बचाता रहूं तो अमीर नहीं बन पाऊंगा, लेकिन उन्होंने एक बार यहाँ से शॉपिंग करके, आज सोच के देखिए, पैसों को इन्वेस्ट करके आज कितना बड़ा काम कर सकते हैं। बताइए, गरीब रहने में समस्या है कि नहीं है? यस सर, और अमीर बनने में भी समस्या आएगी कि नहीं आएगी? जरूर आएगी। लेकिन आपको बताऊं कि गरीब रहने में समस्या जीवन भर है और अमीर बनने में 3 से 4 साल है। और एक बात बताओ, आज जो स्ट्रगल हरी सर ने किया है या कमल सर कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चे को करना पड़ेगा? नो सर, करना पड़ेगा। नहीं तो जीवन में हर बार आपके परिवार से एक आदमी को संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर आज आपने कर लिया ना, तो आपकी 3 पीढ़ी को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो क्या आप अमीर बनने वाली सोच डेवलप कर सकते हैं? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्त, आज मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। यदि कोई आपको हमेशा कहता है कि मैं व्यस्त हूँ, तो असल में वो व्यक्ति व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए। आप देख लीजिए, 8 घंटे भी अगर आप सोते हैं और 8 घंटा नौकरी भी करते हैं, तो भी 8 घंटा आपके पास बचता है। उस 8 घंटे में आप नहा लो, धो लो, खा लो, पी लो। कम से कम 2 घंटे अपने लिए तो निकालो। जी किसके लिए रहे हो, क्या कर रहे हो, वो तो देखो। 2 घंटे अगर आप अपने लिए कर लोगे, आप अपना टाइम चेक करिए, अपना यहाँ से आपको क्या अचीव करना है। छोटे छोटे काम में ब्रेक लीजिए, प्लान को एडवांस कर लीजिए। जैसे मुझे कल क्या करना है, मेरी प्लानिंग हो चुकी है, मैं तो पूरी साल की प्लानिंग करके बैठा हूं मेरे दोस्त। अपने छोटे छोटे गोल सेट करिए कि इस साल मुझे क्या करना है, इस महीने मुझे क्या करना है, इस सप्ताह मुझे करना है, कल मुझे क्या करना है। अपने टास्क को करिए। और जो भी आपके बीच में होते हैं ना, डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, बंद कर दो उसको। कुछ दोस्त होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में हम क्या करते हैं, दोस्तों के स्टेटस देखते हैं, हमें लगता है यार न्यू ईयर पे तो घूमने गया, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। अरे छोड़ो, आपकी जिंदगी जब बनेगी ना, तो आप लोगों के लिए मिसाल बनेंगे मेरे दोस्त। अवॉइड मल्टीटास्किंग। एक बार में एक काम करो। अभी कुछ लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो वीडियो ऑफ करके व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह मीटिंग कर रहे होते हैं, कुछ काम में लगे होते हैं। मल्टीटास्क मत करो। एक बार बैठो तो अपना 100% दो। अपनी प्रायोरिटी सेट करो लाइफ में कि मुझे सेफ शॉप को ज्यादा टाइम देने से ज्यादा अच्छा लगता है, या किसी के ब्याह में जाके मुझे नाच के नचिया बनना है। आपको डायमंड बनना है यहाँ पर भैया। 1 साल के लिए कोई ब्याह नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। 1 साल से मेरा कमिटमेंट है कि आज मैं कहीं जाता हूँ तो शायद इतनी वैल्यू नहीं होगी, और कल लोग तरसेंगे कि आ जाए बंदा। ऐसी वैल्यू बनाऊंगा दोस्त। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग कहते थे ना कि मुझे कि भैया तू नहीं आया तो शादी नहीं होगी, 1 साल बाद गया ना तो वही बोलता था चाचू को नमस्ते बोलो। समझ में आ रही है ना? तो किसी के आने से और किसी के जाने से कुछ नहीं रखता। आपके जीवन की सफलता आपके हाथ में है दोस्त। तो क्या आप अपना समय को हमेशा मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि याद रखना, एक बार समय चला गया ना मेरे दोस्त, दोबारा लौट के नहीं देखेगा। सिर्फ पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए एक कहावत बता देता हूं कि हमारे कुछ बुद्धिजीवी हैं, वो ये बोलते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परशु, जल्दी जल्दी क्यों करे है, हाल तो जीणो है बरसू। आपको किसी को मालूम है आपके पास कितना समय है? आपको ये मालूम होगा आपके पास कितना धन है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि मेरे पास समय कितना है।
किसी को नहीं मालूम। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगो बहुरी कब। जिंदगी को इस कदर जियो कि आज मेरा आखिरी दिन है मेरे दोस्त। तो कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं। जब भी मौका मिले सेफ शॉप का बारे में सोचना है, अपने जीवन के बारे में सोचना है, फालतू की चीजों में ध्यान नहीं देना है। कर सकते हैं ना? चलिए अब देखो, इस बिजनेस में सफल होने के लिए कुछ नियम है, लाल किताब बोलते हैं इसको, कार्डिनल नियम। आप किसी भी सेक्टर में हो, अगर आप आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं तो भी आप गाड़ी अपने हिसाब से डिवाइडर पे नहीं चला सकते, रॉन्ग साइड नहीं चला सकते। आपको कुछ कायदे कानून होंगे मेरे दोस्त। आप किसी भी पद पे हो, ओहदे पे हो, मैंने ऑलरेडी उतार लिया, लेकिन इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो 3 काम आपको करने पड़ेंगे, 3 नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तैयार हैं आप लोग समझने के लिए क्या नियम है? पहला नियम है कि अपने सक्रिय सफल अपलाइन से पूछे बिना कुछ भी काम नहीं करना है। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग योर एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन। देखो, जीवन के अंदर प्लान देना है वो कोई नया काम नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने वो कोई नया काम नहीं। नया काम क्या है? सर मैं घर पे सबको दावत पे बुला लेता हूँ और सबको एक साथ प्लान दे दूंगा। भैया दावत भी चले जाएंगे और कुछ ज्वाइन भी नहीं होंगे, फिर कहोगे साहब माल भी गया और माजना भी गया, है ना? तो ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनना, अपने अपलाइन से पूछ लेना काम कैसे करना है, वो आपको बता देगा। क्योंकि जो गलतियां मैंने की है ना, विश्वास मानना आपको नहीं करने दूंगा। और जहां मैं पहुंचा हूं ना, विश्वास मानिए जितना समय मुझे लगा उससे आधे समय में आपको पहुंचा दूंगा। तो क्या आप हमेशा अपने सक्सेसफुल और मेंटर जिसको आपने गुरु माना है उससे पूछ के काम कर सकते हैं? अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी मर्जी तो नहीं करेंगे ना, अपना दिमाग तो नहीं लगाएंगे ना? नहीं सर। दिमाग लगाओ अपने प्रोफाइल में, जहां आप काम कर रहे हो, नौकरी धंधे में आप लगाओ, यहां है पूछ लो, क्योंकि सूझे से भला बूझा। अगली चीज, नेवर टॉक नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। जीवन में कभी भी नकारात्मक वैल्यू मत करिए मेरे दोस्त, कभी भी नकारात्मक विचार ना तो अपने अंदर लाइए, ना सुनिए और ना ही बोलिए। गांधी जी के बंदर बन जाइए, ना मैं बुरा बोलूंगा, ना मैं बुरा सुनूंगा, ना मैं बुरा देखूंगा। नेगेटिव विचार कुछ लोग बोल देते हैं। मैं आपको बताऊं, भगवान ने आपको 4 अंगुली दी है, अगर 1 अंगुली किसी की तरफ करते हो तो 3 अंगुली किधर होती है? खुद की तरफ। जीवन में कभी भी चाहकर भी किसी के लिए गलत मत बोलना मेरे दोस्त, और ब्रदर लाइन में और डाउन लाइन में तो कभी नहीं। अगर आपने अपने डाउन में नेगेटिव विचार देने स्टार्ट कर दिए तो आपका बिजनेस कभी खड़ा नहीं होगा। आप सोच के देखिए, एक बाप अपने बेटे को कभी गलत राय देता है? कभी नेगेटिव विचार देता है? नहीं देता। अपने डाउन में कभी भी मत देना दोस्त, आप अपनी जड़ों में तेजाब डाल दोगे अगर नेगेटिव विचार दिए तो। ना तो अपने पास आने और ना ही टीम में। अगर आपका डाउन लाइन भी अगर आपको कोई नेगेटिव विचार बोलता है तो आपको एज ए गार्जियन बोलना है, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, एक दोस्त ऐसा होता है। तो हमेशा सकारात्मक चीजों पे ध्यान देना है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेवर हर्ट एनीबडी स्पाउस, ईगो, मनी एंड नेवर यूज एल्कोहल। नशा करके इस बिजनेस को नहीं करना है। वो नशा किसी भी चीज का हो सकता है, वो किसी के अहंकार को छेड़ने का भी हो सकता है, किसी के पैसों के साथ में खिलवाड़ करने का हो सकता है, शराब का हो सकता है, और किसी की परी स्त्री को देखकर आपके मन में गलत विचार आ सकता है। मैं आपको बोलूं दोस्त, काबिलियत के दम पर आप फर्श से अर्श पे पहुंच सकते हैं। काबिलियत के दम पर, अगर चरित्र नहीं है ना मेरे दोस्त, तो अर्श से फर्श पे आते हुए टाइम नहीं लगेगा। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े शूरमा गिर गए जिनका चरित्र नहीं था। कहते हैं पैसा चला गया कुछ नहीं गया, वापिस कमा लोगे। कहा जाता है स्वास्थ्य चला गया कुछ गया है, कुछ समय में वापस कमा लोगे। लेकिन चरित्र चला गया तो जीवन में सर्वत्र चला गया, कुछ नहीं बचा है, कभी मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे दोस्त। तो इसलिए कहता हूं कि हमेशा इस सिस्टम में, मुझे मालूम है आप सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग वीआईपी हैं, सभी लोग संस्कारी हैं। आप यहाँ पर जो भी माताएं बहनें हैं उनको अपनी माता बहना के रूप में देखेंगे। किसी की वाइफ है उसको भाभी के रूप में, माँ समान उसको मानेंगे, और किसी के पैसों के साथ, किसी के अहंकार के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे, और बिजनेस में कभी भी नशे पते का उपयोग नहीं करेंगे। क्या आप मेरे को वचन देते हैं ये? जी सर। यस सर। जी सर। जी सर। अगली बात मैं आपको बताता हूं सर, ये 3 काम आपने कर लिए तो आप सेफ शॉप में तो डायमंड बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अपने जीवन में एक अच्छे शख्स और बन जाएंगे। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, ये सिस्टम आपको एक अच्छा इंसान बना देगा। 3 पावर का यूज करना, वो आपके अंदर है, छुपी हुई है, आपको बस उसका यूज करना है। तो जानना चाहोगे आपके अंदर वो 3 पावर क्या है? पहली पावर, आपके शब्दों की शक्ति।
आप अपने बारे में कैसे विचार रखते हैं, आप अपने बारे में कैसे बोलते हैं? सुबह उठते ही कुछ लोग तो कहते हैं अरे गॉड आज को दिन तो खराब जाओ लो। आपने क्या बोला आपके साथ वही होगा। और कुछ क्या बोलते हैं, अरे भगवान आपका शुक्रिया आज का दिन देने के लिए, मैं आज बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। सोच के देखिए, मैं आपको एक ऑडियो टेप भेजूंगा इस मीटिंग के बाद में आपके ग्रुप में, आप रोज सुबह उठ के उसको सुन सकते हैं और दोहरा सकते हैं। विश्वास मानिए, 1 साल करके देख लीजिए, आपके जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। वो ऑडियो सुनिए सुबह उठते ही, और अभी सोने से पहले भी आपको एक ऑडियो भेजूंगा, वो सुन के फिर सोना आप, आपका जीवन बदल जाएगा मेरे दोस्त। ये 2 ऑडियो हैं 11-11 मिनट के, बस इनको सुबह और शाम सुनिए, एक तरह से दवाई मान लीजिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो नहीं चाहते हो वो कभी मत करो। हम हमेशा उल्टा बोलते हैं। मोटरसाइकिल लेंगे यार पुलिस वालों नहीं मिल जाए, ट्रेन में अरे यार टिकट ही नहीं पकड़ ले, कहीं जा रहे कुत्ता देख कुत्तों पटको नहीं बल्ले। हम बोलते ही वो है जो हम नहीं चाहते। तो हमेशा सकारात्मक चीजें बोलिए। और उसके बाद दूसरी पावर है, वो है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। दोस्त जीवन में ऐसा मेंटर रखो, ऐसा गुरु रखो कि अगर आपने अच्छा काम किया है तो इतराए नहीं, और बुरा काम किया है तो घबराए नहीं, उसको समर्पित कर दीजिए। इस सर मेरे साथ में ये हुआ है। कभी भी कुछ लोग होते हैं अपने अपलाइन का फोन नहीं उठाते, कुछ लोग होते हैं अपनी टीम को टाइम नहीं देते, समर्पित नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप इस सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति और टीम के प्रति समर्पित हो जाएंगे ना मेरे दोस्त, तो जीवन में आप एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। तो आप तैयार हैं समर्पित करने के लिए अपने आप को? अगली चीज बता देता हूं दोस्त, पावर ऑफ यूनिटी, एकता में शक्ति है। बचपन से कहानियां सुनाई जा रही है आपको, एकता में शक्ति है, एकता में शक्ति है। सिर्फ आपको क्या करना है दोस्त, आज हम सब मिले हुए हैं। आज बताओ कोई भी आदमी किसी का बुरा चाहता है क्या? यहाँ पर बैठा हुआ है कोई नहीं चाहता ना। हम एक दूसरे की भलाई करना चाहते हैं। लेकिन आप सोच के देखना, आपका साथ का ऑफिस में नौकरी कर रहा है, आप भी नौकरी कर रहे हैं, हाँ? आप भी डिजर्व है प्रमोशन का और वो भी डिजर्व है, उसका हो जाए तो आपको खुशी होगी? आप लड्डू बांटोगे? नहीं, ईर्ष्या भावना हो जाएगी। बोले साला मेरा क्यों नहीं हुआ, इसका कैसे हो गया, इसने जरूर पैसे खिलाए। क्या होता है, लेकिन इस बिजनेस में देखो साहब, हम एक दूसरे के प्रति कितने यूनिटी में काम कर रहे हैं कि आज कमल सर के घर में पैसा आया, लेकिन उसको चेक को दिखा के हमें बहुत खुशी हो रही है। वो डायमंड बने, हमें खुशी हो रही है। कल आपका भी होगा मेरे दोस्त। तो हम मिलके सभी लोग यूनिटी में काम कर सकते हैं। जी सर। अगर आपके पास कोई आदमी फॉलोअप के लिए फोन कर दे, मना तो नहीं करोगे? अगर आपसे कोई प्रेजेंटेशन मांगे, कोई प्लान के लिए आप फ्री हो, प्लान दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मना तो नहीं करोगे ना मेरे दोस्त? दोस्त ऊपर वाला सिर देख के सरदारी देता है। अगर आपसे कोई मांग रहा है ना, तो समझ लो वो अपने आप से बेहतर मान रहा है, तभी आपसे सपोर्ट मांगता है। ठीक है, चलिए यूनिटी में मिलके काम करेंगे। ये 3 पावर है। और अब आपको बता देता हूं, ये 4 यूट्यूब के चैनल है जिनको आपको सब्सक्राइब करना है, और बाकी यूट्यूब पे कुछ नहीं देखना। इंस्टाग्राम आपको डिलीट करना है, फेसबुक आपको डिलीट करना है, और भी कहीं कोई सोशल मीडिया है तो उनको डिलीट करना है। ये 4 यूट्यूब चैनल आपको करने हैं। कर सकते हो? देखो मैंने बोला ना, कलाम साहब ने एक ही बात बोली, भविष्य नहीं बदल पाओगे अगर आदतें नहीं बदली तो अपनी आदत बदल दो। सोशल मीडिया को डिलीट कर सकते हो, नई साल में संकल्प ले सकते हो। यस सर। तो क्या आप ये 4 यूट्यूब चैनल, आपको और कुछ नहीं देखना, ना पंजाबी गाने, ना सपना चौधरी को, ना कुछ। हाँ, लोग बाग बहुत सारे लगे रहते हैं सारे दिन यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। पहला है शेप्स ऑफ इंडिया, जो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज देगा। मैं अभी लिंक भेज दूंगा आपके ग्रुप में 4 का। दूसरा है देवेंद्र शर्मा जी का, जहां आपको नॉलेज मिलेगी बिजनेस को कैसे करना है। तीसरी चीज नरसी ग्रेवाल जी का चैनल, जहां आपको मिलेगा अनुभवी लोगों का इंट्रोडक्शन। वो लोग आपके अपना लाइव बताते हैं कि आपको कैसे करना है, हम क्या थे और क्या है। और जो सबसे लास्ट है वो है मोटिवेशनल स्पीकर्स, लीडर्स फॉर एवर। ये 4 सेफ शॉप के चैनल है। इनके अलावा आपको कोई भी दूसरे फॉलो नहीं करने हैं, किसी और चैनल को नहीं देखना है। ये 4 चैनल कर सकते हो? जी सर। अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो अब मैं आज की लास्ट स्लाइड बोल रहा हूँ, जो कहानियों के माध्यम से करूंगा। आप सुनोगे, समझ में आएगा। कहानियां आपके रियल जीवन से है। तो मैं वो चाहता हूँ कि देखो, जो लोग बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे, मैंने बताया 3 कार्डिनल नियम, जो नहीं करेगा असफल हो जाएगा। मैंने बताया 3 पावर, जो नहीं करेगा असफल हो जाएगा। मैंने बताया विश्वास, जो नहीं करेगा असफल हो जाएगा। मैंने बोला सोशल मीडिया को डिलीट, जो नहीं करेगा अपना समय बर्बाद करेगा। जो व्यक्ति यहाँ बताया यूट्यूब पे जो चीजें नहीं देखेंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आपको अपने अंदर बदलाव लाना है
तो आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। देखो कुछ लोग जो बदलाव नहीं लाते, क्या होता है, पहली कहानी सुनाता हूँ। ये क्या दिख रहा है आपको, हाथी? जी सर। दुनिया में सबसे बड़ा जानवर होता है, सबसे शक्तिशाली जानवर होता है, लेकिन आपको मालूम है जब हाथी का छोटा बच्चा होता है ना, तो उसके बच्चे को एक चेन से बांधा जाता है। किसी का म्यूट कर लीजिए माइक, गिरीश जी म्यूट कर लीजिए, रोशन जी आप भी म्यूट कर लीजिए, इंदर जी आप भी। अब वहां बताया जाता है कि एक छोटे हाथी के बच्चे को बड़ी चेन से बांधा जाता है, जंजीर से। तो वो बच्चा ताकतवर होता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, वो बहुत कोशिश करता है, वो टूटती नहीं है। और उसके बाद में क्या होता है, उसके पैर में खून आने लग जाता है और उसके दिमाग में बैठ जाती है कि भैया मैं नहीं तोड़ सकता, मैं नहीं तोड़ सकता। और जैसे ही वो हाथी बड़ा हो जाता है तो उसका जो मावट होता है ना, वो उसको एक छोटी सी मूंज की रस्सी से बांध देता है। जैसे ही हाथी बड़ा होता है, लेकिन दिमाग में क्या बैठा रखा है, वही चीज। वो जैसे ही पैर को हिलाता है उसको लगता है वो सांकड़ है और वो उसको तोड़ता नहीं है और वहीं बैठा रहता है। हमारे जीवन में भी यही आया है। हमारे को क्या सिखाया गया है, बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो, लाइफ सेट हो जाए। बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी, वो हमारे एक जंजीर बंधी हुई है। दोस्त आज आप बता देना और अपने आसपास देख लेना कितने नौकरी वाले करोड़पति हैं। है कोई यहाँ पर? नहीं है। वो जंजीर बंधी हुई है। कुछ लोगों के जंजीर क्या बंधी हुई है, मेरे मामा ने भी किया था, वही सफल नहीं हुए। मेरे मौसा जी ने भी किया था, वही सफल नहीं हुए। मेरे भांजे ने करा था, वही सफल नहीं हुए। रोज अखबार में पढ़ते हो मोटरसाइकिल चलाते हुए का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोगों ने मोटरसाइकिल घर पे खड़ी कर दी। रोज अखबार में आता है प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या करी, कितने लोगों ने प्रेमिका को छोड़ दिया। बताओ, अरे साहब जब होता है तो वो भी एग्जाम्पल लो अपने जीवन के अंदर। हाँ, जब बुरा ही मानना है तो सब कुछ मानो। यहाँ कह रहे भैया आपके अंदर डायमंड छुपा हुआ है, तो आप अपने आप को कोयला क्यों मानते हो? डायमंड हो, डायमंड हो, विश्वास कर सकते हो, अपनी उस जंजीर को तोड़ देना जो आपको इस मंजिल पे पहुंचने से रोकती है। तोड़ सकते हो? यस यस और सर। अगली कहानी देखो, कहानियां अपने बच्चों को पोतों को सुनाओगे ना, मजा आएगा उनको। अगली चीज, माँ बाप घोड़ा और बच्चा। इस दुनिया में दो लोग असफल होते हैं, एक वो जो किसी के बाप की नहीं सुनता, एक वो जो सबकी सुनता है। ये दोनों लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। एक तो किसी के बाप की नहीं सुनता और एक किसी की नहीं सुनता। ये दोनों आदमी असफल हो जाते हैं। तो आपको क्या बोला, एक गुरु बनाने को बोला ना, एक मेंटर बनाने को बोला, उसकी मानते चलो। लाखों लोग एडवाइस देंगे लेकिन आपको उसकी माननी है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक बार ये तीनों माँ बाप और बेटी और एक घोड़ा लाते हैं और ये कहीं घूमने जाते हैं। तो तीनों पैदल चल रहे होते हैं, घोड़े साथ में चलता है। तो एक गांव से निकलते वो लोग बोलते कितने बेवकूफ लोग हैं, इनके पास घोड़ा है और पैदल चल रहे हैं। तो वो सोचते हैं अच्छा ऐसी बात। तो तीनों पर बैठे हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं और लोग कहते हैं कितने बेवकूफ लोग हैं, एक जानवर की हत्या करेंगे कि सारे के सारे घोड़े पे बैठ गए। तो कहते अरे नीचे उतरो। तो वो नीचे उतर जाता है, बीवी को और बच्ची को उतार देता है और खुद बैठा बैठा चलता है। फिर अगले गांव में जाता है, फिर जैसे ही गांव में जाते हैं लोग कहते हैं कितना वो खराब इंसान है, अपनी एक छोटी सी बेटी को और बीवी को, औरत जात को पैदल चला रहा, खुद घोड़े पे बैठा हुआ सांड की तरह। वो कहता हो गलत बात हो गया, बीवी को बिठा देता है। फिर अगले गांव में जाता है, फिर वहां बोलते देखो जोरू का गुलाम बीवी को ऊपर बिठा रखा है और खुद पैदल चल रहा है। अरे भाई साहब, फिर अगले में जाता है। मतलब सोच के देखो, वो अपनी जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखा होता है। जो लोगों ने बोला, जैसे लोगों ने बोला वैसा कर लिया। आज हम आपको बोल रहे हैं आप डायमंड है, लेकिन कोई बोलता है कुछ नहीं होता, आप उसकी सुन लेते हो। कोई बोलता है हो जाता है, उसकी सुन लेते हो। कोई बोलता है अरे हमने भी किया था, उसकी सुन लेते हो। कोई बोलता है अरे 4 दिन की चांदनी है फिर बाकी है, उसकी मान लेते हैं। कोई तो ऐसे बोलते हैं वो हरिसर ने जो गाड़ी ली है ना वो EMI पे लिए, तू भर ले, तू भर ले वो EMI, और उसके आधे कमाई की भी गाड़ी लिया। होम लोन लेके लिया, करोड़ 1.5 करोड़ घर, तू छोड़ दे अपने बाप का घर और तू ले ले होम लोन और तू मकान की EMI भर के दे दे 1.5 करोड़। भाई एक बात बताओ, दुनिया की सुनोगे तो कभी सफल हो पाओगे? कभी सफल नहीं हो पाओगे। सबसे पहले खुद की सुनो और उसके बाद अपने अपलाइन की सुनो। दुनिया क्या कहती है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने बोला ना 4 लोग क्या कहेंगे, 13वीं पे आएंगे और कहेंगे भाई साहब पूरी ताती देना, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। तो अब अगली चीज बता रहा हूं, अगली कहानी।
कुछ लोग ज्वाइन तो हो गए लेकिन अभी भी दिमाग लगा रहे हैं, बदलाव नहीं स्वीकार कर रहे। क्या बोलते यार, ये भैंस जो है वो काली है, ये घास हरा खाती है और ये दूध सफेद कैसे दे देती है। ज्यादा साइंटिस्ट मत बनो, दूध पियो, मस्त रहो, काम करते रहो, पैसा आता रहेगा। कुछ बोलते हो सर उसके इतना बड़ा चेक क्यों बन रहा है, उसके अरे अपनी गिराबान में देखो आपका क्यों नहीं बन रहा है, इस चीज पे देखो। कुछ लोग बोलते हैं सर उसका बन रहा है, सर उसके एक साइड काम हो रखा है, तू कर ले, तेरे को कौन मना कर रहा है। तो लोग क्या करते हैं, दूसरों के बारे में देखते हैं, दूसरों के काम में ताकाझाकी करते हैं और हमेशा सिस्टम में बुराई निकालते रहते हैं। साहब आप यहाँ पैसा कमाने आए हो, सीखो और पैसा कमाओ, बिना मतलब कि यहाँ पर साइंटिस्ट गिरी मत लगाओ। कुछ लोग होते हैं जो बिना सीखे फील्ड में जाते हैं और शांत हो जाते हैं, नए नए ज्वाइन होते हैं, एक्साइटेड होते ही जैसे ही प्लान दिया ज्वाइन हो गए, फटाफट फोन करेंगे अपने मम्मा के लड़के को, भाई तू ज्वाइन हो जा 2 लाख रुपए कमाएगा, अपनी मौसी के लड़के को फोन करते 2 लाख कमाएगा। भाई साहब वो ऐसा पेलेंगे ना, मैं आपको कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। एक गांव में एक वेटनरी कंपाउंडर होता है, नया नया भर्ती होता है, बड़ा शौक होता है डॉक्टर बनने का। तो एक दिन डॉक्टर साहब गनीमत मानो की छुट्टी पे थे, उन्होंने डॉक्टर साहब का कोट पहन के और कुर्सी पे बैठ गए और उसी टाइम किसी आदमी के गांव में भैंस ब्याने वाली थी, वो आया फटाफट भाग के कहता डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर कंपाउंडर को डॉक्टर सुनाई दिया तो वो कहता हाँ बताओ क्या हो गया। बोले साहब मेरी भैंस बच्चा देने वाली है। कहता चलो ये मेरा बक्सा उठाओ, क्योंकि डॉक्टर ऐसे ही बोलता था तो उसने डॉक्टर की तरह बोला, वहां जाके बोला अच्छा ये भैंस बच्चा देने वाली है, चलो ये 2 टैबलेट दे देना, 2 सुबह 2 शाम को। तो कहते भाई साहब ये जानवर है, इंसान थोड़ी। अच्छा तो ऐसा करो एक पाइप लेके आओ और ये गोली को पीस दो। वो गोली को पीस के उसमें डालते हैं, उसके मुंह में लगाते हैं और जैसे ही फूंक मारना स्टार्ट करता है तो उधर से भैंस फूंक मार देती है। अब भैंस का तो पता नहीं, कंपाउंडर साहब का मन करता है कि अब तो बच्चा मैं दूंगा। इस बिजनेस में भी यही होता है, इस बिजनेस में बिना सीखे ही जाता है आदमी एकदम पैक होके और ज्वाइन करवाने जाता है और वो आगे वाला इतना पेलता है कि फिर उसके बाद में अपलाइन फोन करता है, वो फोन ही नहीं उठाता, सुन हो जाता है, वो ज्वाइन करवाने गया था और कुछ छोड़ के बैठ जाता है। होता है कि नहीं होता है भाई साहब, बिना हथियार के युद्ध होता है क्या? नहीं होता है। आप जिस दिन सीख लोगे ना उस दिन कोई भी बोले, आज मेरे सामने किसी को बिठा दो तुम, अगर तुम्हारी लिस्ट में अगर मोदी साहब भी है ना तो उनको प्लान दे दूंगा और डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ज्वाइन होना नहीं होना वो उनकी बात है, लेकिन डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ये नहीं कि वो मेरे को पेल दे और फिर मैं बोलूं मैं तो कौन करूं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को डायमंड बनना है, मुझे मालूम है और मेरे पास में नॉलेज है, तभी जाके मैं आज फील्ड में दे रहा हूं। आप लोग भी पहले सीखो, आप कमजोर हो इसलिए लोग आपको सुना देते हैं, जिस दिन आप मजबूत हो गए लोगों की बोलती बंद हो जाएगी मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है ना आपको? और सबसे बड़ी बात, कुछ लीडर थोड़ा सा और लेवल ले लेते हैं लेकिन वो बदलाव स्वीकार नहीं करते, वो बदलाव स्वीकार नहीं करते, वो अपना लेवल नहीं उतार पाते, वो अपने आप को वही समझते हैं कि मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। क्या होता है, एक गधा होता है भूखा प्यासा कहीं ना कहीं चला जाता है और वो भूखा होता है, वो मर रहा होता है, और एक पुजारी होता है वो भी भूख प्यास से मर रहा होता है। तो वो उसको गधे को देखता है, बोलता है यार चलो इस गधे को कुछ काम ले ले, इसको भी कुछ मिल जाएगा और मेरे को भी कुछ मिल जाएगा। है जैसे एक अपलाइन और डाउनलाइन होता है, चलो मैं भी कुछ नहीं कमा रहा तू भी कुछ नहीं कमा रहा तो कमा लेते हैं, दोनों मिलके कमा लेते हैं, वैसा ही होता है। तो वो उस गधे को क्या करता है, एक कपड़े में ऐसा ढक देता है, वो गधा गधा नहीं दिखता है, और उस गधे को ऊपर एक अच्छा सा मंदिर और खुद एक अच्छे से कपड़े पहन के जाता है और हर घर के बाहर कहता है अलग निरंजन। जैसे ही वो अलग निरंजन बोलता है अंदर से कभी गुड़ आता है कभी चने आते हैं और गधा खाता है और उसको भी पंडित जी को भी दक्षिणा मिल जाती है। दोनों की जिंदगी मस्त चल रही थी। एक साल वो जैसे वो घोड़ा थोड़ा गधा थोड़ा मोटा हुआ, मतलब जैसे फ्रेशर आता है वो ब्रोंज बना सिल्वर बना, तो उसको क्या होता है थोड़ी गर्मी आ जाती है। अब उसको लगता है कि साला अब तो मैं अपलाइन बन गया, अब मैं उसकी थोड़ी सुनूंगा, है ना। तो ऐसे ही क्या करता है वो गधा सोचता है कि अरे यार ये जबरदस्ती ये वजन क्यों उठा रखा है सिर के ऊपर, पटको इसको, उसको पटक देता है, वो कपड़ा उपड़ा सब उतार देता है, फिर बोलता है मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, मैं तो अब अपनी मर्जी से काम करूंगा, जैसे यहाँ पे भी बहुत लोग करते हैं। वो जाता है और पहले घर के पास जाता है और खड़ा होता है थोड़ी देर, कोई नहीं आता अंदर से, कहता है आज देखा नहीं लगता है। तो गधा आवाज में निकालता है, जैसे वो ढेंचू की आवाज निकालता है अंदर से चप्पल आती है, सनसन आती है, बट गधा सुन हो जाता, बोला साला ये क्या हुआ, कल तक तो साला गुड़ आता था चने आते थे, ये क्या हुआ चप्पल कैसे आ गई। बोले शायद लगता है कुछ गलतफहमी होगी। दूसरे घर पे जाता है, फिर वहां जाके थोड़ी देर खड़ा होता है, कुछ नहीं आता। फिर उसके बाद में वहां से जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता है लठ आता है खींच के कमर पे धड़, अरे भाई साहब भागो। फिर तीसरे घर पे जाता है, कहता है कोई नया आदमी आ गया लगता है, पॉजिटिव था ना वो,
कहता नहीं कोई नहीं, बात नहीं, कोई नहीं, अगले पे चलता हूँ। फिर अगले पे जाता है, जैसे ही वहां पर बोलता है, खड़ा होता है, कुछ नहीं होता, जैसे बोलना स्टार्ट करता है, गर्म पानी आता है, रोयो बोलता है बाहर है, बाहर है, भागता है पंडित के पास। और पंडित को कहता आज तो बहुत बुरी हुई। कहता क्या हुआ? कहता खड़ा कोई चप्पल मार रहा, कोई लट मार रहा, कोई गर्म पानी डाल रहा। तो वो कहता है पता है तेरे को नहीं मिल रहा था, तेरे ऊपर जो मंदिर था ना उसकी वजह से तुझे मिल रहा था। तो इस सिस्टम में अगर आज आपका कुछ भी है ना, वो आपके अपलाइन की वजह से है, आपके सिस्टम की वजह से, आपका कुछ भी नहीं है। तो दोस्त कभी भी अगर ऐसा घमंड आए ना गलती से, तो ये गधे वाली कहानी याद कर लेना, इसमें गधा गधा नहीं था। अब आप समझ लो, समझ में आ रही ना, गधा गधा नहीं था। तो अब आप समझ लो क्या करना है। तो ये कहानियों का समझाने का मेरा मकसद था। आप इस बिजनेस में आगे हो लेकिन अभी भी बदलाव स्वीकार नहीं कर रहे हो तो सफल नहीं हो पाओगे। कल दूसरा दिन होगा। आज आपने सक्सेसफुली आज का पहला दिन कंप्लीट किया और बहुत कुछ हो सकता है